मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी, स्क्रीन। जी हो रही है सर। चलें। चलें, आपसे मैं जो है गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने माइक जो है बंद कर लें, हम सेशन को प्रोसीड करते हैं। इंशाल्लाह आप सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, तसल्ली के साथ सबके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है, ये एक ओरिएंटेशन सेशन है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स के हवाले से। और इसमें हम आज जो है वो कोर्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीजें आपको कवर करवानी है और किस तरह से इस कोर्स को हमने लेके चलना है। सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। मैं आप सबको जो है वो फॉर्मली वेलकम करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वही है। भाई 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 यार, ये गलत बात है। अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, दिस इज लास्ट वार्निंग टू एवरीवन। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं आपसे बारहा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर आप बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के बारे में, कोर्स प्लान डिस्कस करेंगे हम, कोर्स के कंटेंट क्या क्या हैं, और ये कोर्स जो है वो आपके लिए किस तरह से एक वैल्यू एडिशन होगी। एंड देन एट द एंड जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। हमारी कोलैबोरेशन की बात की जाए तो हम सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन पाकिस्तान के साथ हम जो है वो रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह जो हमारा ट्रेजरी का डिपार्टमेंट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके साथ भी हम रजिस्टर्ड हैं। अलॉन्ग विद दैट जो है वो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी रजिस्टर्ड हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम एज एन इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड हैं। हमारी प्रेजेंस की बात की जाए तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो चार बड़े सिटीज के अंदर जो है वो हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि मेनली कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है और फिर पेशावर। इन जगहों पे हमारे ऑफिसेज हैं। अदर टारगेट्स की बात की जाए तो हमारे फ्यूचर प्लान के अंदर इंशाल्लाह हमने फैसलाबाद और इसके साथ साथ मुल्तान और साथ साथ हमने सियालकोट में जाना है। इंडस्ट्रियल सिटीज हैं फैसलाबाद और सियालकोट खासकर। और जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं उनको अपनी टैक्स की कंप्लायंसेस देखनी पड़ती हैं। और इस बात का भी मैं आपको बताता चलूं कि टैक्स एक्सपर्ट्स की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है मार्केट के अंदर। वो लोग जिनको टैक्स एक्चुअल सेंस में टैक्स आता है, ठीक है, मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मतलब मैं कहना नहीं चाहता, जिनको एक्चुअली में टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, बस वो बैलेंस शीट को या वेल्थ स्टेटमेंट को आप कहें कि टैली करना जानते हैं, ठीक है। लेकिन एनी हाउ हम इसी मोटिव के साथ आए हैं कि हम आपको एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो जो टैक्सेस एप्लीकेबल हैं उनकी हम आपको ट्रू जो एप्लीकेशन है वो हम आपको सिखा सकें, बता सकें, और उसको हम इंशाल्लाह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ जो है वो रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे। हमने बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो देना ही है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम बहुत से सिनेरियोज भी आपके साथ कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो ये है कि हम आपको टैक्स स्टैट्यूज जो है उनकी इंटरप्रिटेशन सिखाएं, ठीक है, ताकि आपके सामने जब भी कोई एक नई प्रपोजिशन आती है तो आपको अंदाजा हो कि उसको आपने किस तरह से इंटरप्रेट करने हैं। अगर कहीं पे लेट से आपको कोई मुश्किल भी पेश आती है तो उस सूरत में भी इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी मेंटोरशिप, ठीक है, वो आपके साथ जो है वो अवेलेबल होगी। इन दैट केस आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, उसमें हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका इतना बड़ा वसी जो है वो पोर्टफोलियो है। इसमें हम यूएसए टैक्सेशन कोर्सेज भी करवाते हैं, हम यूएई का टैक्सेशन कोर्स करवा रहे हैं, कैनेडियन टैक्सेशन कोर्स करवा रहे हैं, यूके टैक्सेशन कोर्सेज करवा रहे हैं। मैं अगर ग्लोबली टैक्सेशन के जो हमारे कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये हमने बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में ऐड क्यों किए, इसकी जरूरत हमने क्यों महसूस की, वजह ये है कि अभी जो है वो एक आउटसोर्सिंग का जमाना है, ठीक है। जितनी भी ये कंट्रीज जो यहाँ पे मेंशन भी हैं, यहाँ पे भी उनको भी टैक्स कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं और हमसे कहीं ज्यादा करनी पड़ती हैं। टू बी ऑनेस्टली वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप नील रिटर्न फाइल कर दें, ठीक है, आपके इनकम कुछ और है, आप उसको रिपोर्ट किसी और तरह से करें। और वहां पे ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि चलें रहने देते हैं, रिटर्न फाइल करना क्या होता है, छोड़ें, हमने स्टेट को क्या करना है बता के कि हम कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं और कहाँ पे उसको खर्च करते हैं, ठीक है।
तो वहां पे अगर मैं बताऊं, जितने भी वहां पे लोग हैं सबके सब फाइलर हैं, ठीक है। सबके सब स्टेट को जो है वो अपना रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी बेसिकली डिक्लेरेशन का कंसेप्ट है, असेसमेंट बेस्ड है, हम खुद ही से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन वहां पे कोई भी जो है वो लॉ से रूगर्दानी नहीं कर सकता। सो इवेंचुअली सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि जब वो इन हाउस सोर्सिंग करते हैं और एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा काम जो है वो आउटसोर्स कर रहे होते हैं। सो आउटसोर्सिंग में ये है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको काम मिल जाता है। इसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट जो सीपीए फर्म्स हैं, मेन लीडिंग फर्म्स हैं, उन्होंने अपने बैक ऑफिस बनाए हुए हैं। भैया ड्राइंग बात कर दें भाई। तो आप मेन ऑफिस जो हैं आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अलोंग विद दैट जो उनके बैक ऑफिस हैं पाकिस्तान के अंदर, आप उनके साथ भी जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, और वो आपको मार्केट कंपेटिव बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स ऑफर करते हैं। सर्टेन अदर कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम करवाते हैं, सैप एस4हाना का कोर्स हम करवाते हैं। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर जो है वो हमारा एक इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग का कोर्स है। वो बंदा जो अपने बिजनेस की टैक्स कंप्लायंसेस खुद देखना चाहता है, या फिर वो बंदा जो कि जिसकी जॉब रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी जेडी में शामिल है कि उसने टैक्स की कंप्लायंसेस देखनी है, वो कहीं पे जॉब करता है, ठीक है। तो उसको जो टैक्स की कंप्लायंसेस जो उसने करनी है, उसके लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। इसके साथ साथ जो बिजनेस पर्सन हैं, वो अपने बिजनेस की कंप्लायंसेस खुद कर सकते हैं। तो इसमें हम कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो इसका एडवांस वर्जन है, दैट इज एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन। ये बेसिकली डील करता है लिटिगेशन को, टैक्स लिटिगेशन को, जिसमें के डिफरेंट नोटिसेज आ रहे होते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। या फिर बात की जाए तो सेल टैक्स एक्ट के तहत जो आपको नोटिसेज आ रहे होते हैं, आपने नोटिस का रिप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने उससे एग्री कर लिया, दैट्स वेरी गुड। डिपार्टमेंट एग्री नहीं करता, आपको नोटिस में रिस्पॉन्स देता है और वो आपको कहता है कि आपके पास हक है, आप अपील कर सकते हैं। आप कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर ने एक फैसला डिसाइड कर दिया आइदर इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर या फिर डिपार्टमेंट के हक में वो फैसला हो गया, तो जो भी अग्रीव पार्टी होती है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो उसमें अपील में चली जाए, और अपील डेफिनेटली फिर उससे नेक्स्ट फॉरम पे होती है, जो कि एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो ये प्योरली लिटिगेशन के हवाले से है, जो एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स है। अभी मैं आपको बताता चलूं आपके इस कोर्स के मेंटोर के बारे में। चौधरी हसन महमूद साहब इज सीए फाइनलिस्ट एज वेल एज एडवोकेट हाई कोर्ट, माशाल्लाह से 2016 से वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनकी सारी की सारी जो प्रैक्टिस है वो कॉरपोरेट की है, टैक्स के अंदर है। अभी भी एक लीडिंग सीए फर्म के साथ जो है वो एज ए लीड कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट अपनी उनकी कंसल्टेंसी है टैक्स की और कॉर्पोरेट की, जहाँ पे वो सर्विसेज ऑफर करते हैं। उन्होंने अपनी जो मैंडेटरी आई कैप की ट्रेनिंग होती है वो भी एक क्यूसी रेटेड फार्म से की हुई है, और अभी भी एक फार्म के साथ वो अटैच हैं। सो आपके ट्रेनर जो हैं वो इससे आगे फर्दर सेशन को लीड करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे जो है वो आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में और आपके ट्रेनर के बारे में बता रहा था। जस्ट गिव मी अ मिनट, आपके सर जो है वो आपसे अभी इंटरेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? शफात से। अ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी थैंक यू बिल्कुल फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल। फर्स्ट ऑफ थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। यू मिस्टर आमिर फॉर गिविंग मी सच अ काइंड वर्ड फॉर मी। ये आपके सामने मेरा ब्रीफ इंट्रो है जो आपको मैं इस कोर्स में आपको ट्रेन कर रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में तो उन्होंने आमिर साहब ने आपको बता ही दिया, मेरे बारे में भी बता दिया। अब हम कोर्स को देखते हैं कि हमारा कोर्स है क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे अगले जो चंद टाइम है, आने वाला जो वक्त है वो हमारा कैसे गुजरेगा। अच्छा, हमारा कोर्स जो है ना उसके कुछ मॉड्यूल्स हैं कि इसमें हम क्या बात करने वाले होंगे। इसमें हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, फिर इसके साथ हम सेल टैक्स पढ़ रहे होंगे। सेल टैक्स के साथ हमारा कंपनी लॉ का पोर्शन होगा। कंपनी लॉ के साथ हम ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन देखेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन देखेंगे, एंड देन हमारा एक बेसिक अकाउंटिंग का एक मॉड्यूल होगा। ये तो हमारा कोर्स जो है ना इसके 6 मॉड्यूल होंगे होपफुली, जो हम आगे जाके कंडक्ट कर रहे होंगे। और हमारी क्लासेस का टाइमिंग के स्केड्यूल के बारे में आपको बताता चलूँ। एक हमारी क्लास हुआ करेगी मंडे टू ट्यूसडे, जो कि स्टार्ट ऑफ द वीक के फर्स्ट जो डेज हैं तब कंडक्ट हुआ करेगी। और जो हमारी क्लास का टाइमिंग है वो है 6:30
9 PM से लेकर 10:30 PM तक होगी। और ये क्लास हमारी फिजिकली तो नहीं होगी, लेकिन ये कि हमारी जूम के थ्रू चल रही होगी। वैसे हमारी फिजिकली क्लासेस भी होती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको ब्रीफ करा है इसके बारे में। एंड देन हम अपने कोर्स कंटेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कोर्स कंटेंट्स में ये मजीद क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसमें हम देख रहे होंगे कॉर्पोरेट लॉ का एरिया। इसमें हम देख रहे होंगे कि कंपनी लॉ क्या होता है। मतलब कॉर्पोरेट लॉ वाले एरिया में हम क्या देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें हम देख रहे होंगे कि हमारे कानूनी तौर पे काम करने के कितने तरीके हैं। कानूनी तौर पे काम करने के 3 तरीके हैं, जिसमें एक तरीका कार है इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसकी क्या फीचर्स होती हैं, हम ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जो दूसरा कानूनी तो लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उसमें है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनती है, पार्टनरशिप बनाने के लिए हम किन सिस्टम पे जाएंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, हम उसके पोर्टल पर देखेंगे। फिर पार्टनरशिप फर्म बनाने का देखेंगे। ये पार्टनरशिप फर्म जो है, ये प्लीज मिस जोशना खान, ये प्लीज अपने माइक्स बंद कर दें, ये ड्राइंग बंद कर दें। दैट्स वेरी अनबिकमिंग। ये गाड़ी बनाना और ये मतलब दैट्स क्वाइट अनरीजनेबल। अच्छा, जब हम पार्टनरशिप की बात करें कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप कैसे जन्म लेती है, इसकी क्या फीचर्स होती हैं, और इसके साथ इसको बनाने का तरीका कार क्या होता है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पोर्टल पे जाके ना प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे कि हम ये पार्टनरशिप में कैसे काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर कि मैं आपको एक ना एरिया दिखाता हूँ, जो कि हमारे पास अभी एक एरिया नजर आ रहा होगा आपको। ये साइट नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ register.punjab.business.punjab.gov.pk के ऊपर। इस वेबसाइट, जी, हम इस पे ना पार्टनरशिप रजिस्टर करना सीखेंगे कि हमने पार्टनरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट को कैसे वेट करना है, वेट करने के बाद इनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन के बाद इसकी सबमिशन इस पोर्टल पे, सबमिशन इस पोर्टल पे इसको लॉगिन आईडी क्रिएट करना। ये सब प्रोसेस हम प्रैक्टिकली इस पे देख रहे होंगे कि पार्टनरशिप के हवाले से। जिस तरह ये पंजाब का पोर्टल है पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए, इसी तरह जो है हमारा सिंध का भी इस तरह का पोर्टल है, बिल्कुल इस तरह का, कि पंजाब business.sind.gov.pk के ऊपर। अब आप ये देखेंगे, ये दोनों जो पोर्टल है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलरली काम करते हैं। अगर आपने पंजाब में पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करानी है तो आप पंजाब वाले पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंध वाली में रजिस्टर करना है, सिंध में रजिस्टर करानी है, तो हम सिंध वाले पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि देखिए, जो सिंध का पोर्टल भी है ना, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका है। पंजाब ने पहले बनाया था, सिंध ने बाद में बनाया। तो सिंध ने जब बनाया तो उसने भी उसी से डेवलप कराया जिसने पंजाब का बनाया हो। तो आप ये पंजाब वाले पोर्टल में देखेंगे कि एंड पे आपको नजर आ रहा होगा पावर्ड बाय पीआईटीबी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये प्रोविंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इन्हीं से ही जो है ना करवाया हुआ है। तो इस पोर्टल पे भी हम काम करना सीख रहे होंगे, और इसमें हम जाते देखेंगे कि काम करते वक्त हमें क्या क्या काम करना होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना हमारा जो है ना दूसरा तरीकाकार है, एक मिनट। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि तीसरा हमारे पास लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, जो कि है कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, ये बाकी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से कैसे डिस्टिंग्विश होती है, इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, ये कैसे बनती है, इसको कौन लॉ रेगुलेट करता है, और इसको कौन सा अदारा रेगुलेट करता है। जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को आई होप को पता होगा कि इसको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाने के वहाँ पे जाके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लोर करना सीखेंगे। और एक्सप्लोर करने के बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे इस पे कैसे काम करना है। देन हम जो है ना, एक मिनट होल्ड कीजिए, अच्छा मैं बंद कर दूँ। अच्छा, इस पोर्टल पे हम जाके ना बाकायदा देखेंगे कि इस पोर्टल पे हमने लॉज को कैसे सर्च करना है, और इस पोर्टल पे हमने इस पोर्टल को एक्सप्लोर कैसे करना है। इसके लिए हम प्रैक्टिकली जाके इस पोर्टल को एक्सप्लोर करना सीखेंगे। एससीसीपी के ऑफिस के बारे में देखेंगे कि उनके ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, सीओ ऑफिस कैसे लोकेटेड है, और उनको कहाँ पे वहाँ पे जाके क्या काम करने होते हैं, उनकी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई होती है। फिर जिस तरह अभी आपको एक नजर आ रहा होगा, एक पोर्टल है, जबकि इसमें मैंने अभी आपको एक और पोर्टल दिखाया, इसी तरह ये एक इनका पोर्टल है। अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इजी फाइल, क्या नजर आ रहा है, इजी फाइल। ये इनका ना पोर्टल है जहाँ से कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है।
हम इस पोर्टल पे जाके काम करना सीखेंगे, इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि इस पोर्टल पे कैसे काम होता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें उस पोर्टल पे ले जाता है। अच्छा, इस पोर्टल पे जाके हम देखेंगे कि इस पोर्टल पे इसकी यूजर आईडी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। इस पोर्टल पे जब कंपनी बनाते हैं तो उसमें क्या काम करना होता है प्रैक्टिकली, इस पोर्टल पे लॉगिन आईडी करके प्रैक्टिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, किन किन स्टेप से गुजरना है और इन स्टेप्स को फुलफिल करते वक्त हमने किन एहतियातों को जरूरी करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ना हमने किस तरह एंटर करनी है, और इसके ऊपर हमें लॉ क्या गाइड कर रहा होगा कि हम किस किस सेक्शंस के लिए हम कहाँ कहाँ सेक्शन में मदद ले रहे होंगे। कंपनी एक्ट 2017 को पढ़ रहे होंगे और उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को देख रहे होंगे। देखिए, ये पोर्टल जो है ना ये लॉ से ड्राइव होते हैं। लॉ ने जो है ना इन पोर्टल्स ने लॉ के मुताबिक काम करना है, तो हम इसके साथ जो बैक एंड पे जो लॉ वर्क कर रहा होता है तो उसको भी ओवरव्यू करेंगे, उसको साथ भी लिंक करते हुए चलेंगे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है, ये ड्राइंग कौन कर रहा है? प्लीज स्टॉप दिस। इस पोर्टल पे हम जाके लॉगिन आईडी करके वहां पे सारे स्टेप कर रहे हैं। देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसकी जो कंप्लायंसेस वाला एरिया होता है वो भी हम इस पोर्टल पे प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। अच्छा, फिर हम पढ़ रहे होंगे, इसके साथ कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट होंगे, टर्मिनोलॉजीज होंगे जो कि हमारी अकाउंटिंग से पर्टेन कर रहे होंगे। देखें, अकाउंटिंग इज एज इक्वल वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दोज हु आर गोइंग टू वर्क फॉर अ टैक्स का काम करते वक्त। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि लॉयर्स को अकाउंटिंग आनी चाहिए और अकाउंटेंट्स को लॉ आना चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बड़ा किलर कॉम्बिनेशन बनता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बड़ा किलर कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम इसके अकाउंटिंग के भी फ्लेवर को इंशाल्लाह इस कोर्स में टच कर रहे होंगे। और इस एरिया को कवर करने के लिए होपफुली हमारी 1 to 8 लेक्चर्स लग रहे होंगे। ये टेंटेटिवली है, जो हमने एक टेंटेटिवली प्लानिंग करी हुई है उसके मुताबिक। अच्छा, देन इसके बाद हम मूव करेंगे इंशाल्लाह, और इसके साथ जो नए एरिया पढ़ रहे होंगे वो होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स का एरिया, इनकम टैक्स में क्या है, उसकी फंडामेंटल बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि जाके आपको तम सम एक इक्वल लेवल पे आ जाए कि इनकम टैक्स लॉ है क्या, इसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं। फिर इसके फंडामेंटल्स, पर्सन कितनी तरह के होते हैं, रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट के बाद फिर टैक्स कितनी तरह के होते हैं, स्लैब रेट्स कौन से लगते हैं, ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, हमने लॉ को कैसे रीड करना है। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट इसके पढ़ेंगे। और फिर आप देखें किसी भी लॉ का अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है। किसी भी लॉ का अल्टीमेटली पर्पस यही होता है कि उसने जिस पे टैक्स इंसिडेंस हो रहा होता है उसकी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमिन करना और स्टेट के लिए रेगुलर रेवेन्यू कलेक्ट करना। जब वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होगा तो उसके लिए उसको किन चीजों का से वास्ता पड़ेगा, उसको वास्ता पड़ेगा इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम। ये हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? हेड्स ऑफ इनकम 5 तरह के होते हैं। सैलरी इनकम होती है, प्रॉपर्टी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है, कैपिटल गेन होती है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। ये फार्म हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? इसके साथ रिजीम्स का नाम आपने सुना होगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, फाइनल टैक्स रिजीम। ये रिजीम्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनको साथ इसमें लिंक करके देखेंगे। फिर जो इनकम अर्न की जा रही होती है उस इनकम को अर्न करने के लिए हमारे कुछ एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होते हैं। इन एक्सपेंसेस कैसे, कहीं किस सेट ऑफ इनकम में एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कहीं एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। सैलरी में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। वो कौन से होते हैं हम सेक्शंस के लाभ पढ़ेंगे और पोर्टल पे इसका सारा काम कर रहे होंगे। इस पे हम पोर्टल से सारा चीजें लिंक कर रहे होंगे। अच्छा, फिर विद होल्डिंग का कंसेप्ट का आपको काफी सारे लोगों को आइडिया होगा कि विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न हम कब करते हैं, असेसमेंट अपनी कब करते हैं? साल खत्म होने के बाद, टैक्स ईयर एंड होने के बाद। जैसे कि भी आपको पिछले दिनों पता होगा कि 30 सितंबर जो थी ना, इंडिविजुअल्स के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी। तो उसमें देखें रिटर्न फाइल हो रहे थे, तो ये कब फाइल हो रहे होंगे? ये उसके कौन सा टैक्स ईयर के लिए? टैक्स ईयर 2024 के लिए, 30 जून 2024 को खत्म हो चुका होता है। और उसके साथ टैक्स तो एक तो तरीकाकार है, गवर्नमेंट उसके साथ टैक्स ले लेना आपसे एफबीआर। लेकिन एफबीआर को तो फंड्स की जरूरत जो है ना ड्यूरिंग द ईयर भी रहती है। उसने साल के एंड पे तो नहीं पैसे कलेक्ट करने होते, उनको तो ड्यूरिंग द ईयर भी पैसों की जरूरत रहती है। तो उन पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नया मैकेनिज्म डिवाइस किया कि जैसे ही जो है ना एक ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, उसमें जो ना एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, तो ये जो पेमेंट करने वाला है ना, तो वो क्या करेगा, जिसको पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को पेमेंट करते वक्त, उसका सप्लायर का सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड कर लेगा और वो टैक्स जो है ना एफबीआर को जमा करा देगा। ये एक वोल्ट होल्डिंग का मैकेनिज्म होता है। हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्शन इसमें पर्टेन कर रहे हैं, कितना रेट लगेगा, किसने टैक्स विद हेल्ड करना है। हर सेक्शन में बताया हुआ होगा कि कौन प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, कितना टैक्स रेट काटना है, कितना टैक्स पे वो टैक्स विद हेल्ड करेगा, विद हेल्ड किसका टाइप ऑफ द पर्सन। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे होंगे विद होल्डिंग के। और इसके बाद इसके हम देखेंगे किसकी विद होल्डिंग की विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल होती हैं, हम उनको फाइल करके देख रहे होंगे। तो ये सारा काम हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली ही कर रहे होंगे।
फिर हम इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना सीखेंगे। इनकम टैक्स को जब रिटर्न्स को फाइल करना सीखेंगे तो हम देखेंगे पोर्टल पे जाके प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारा जिस तरह SECP का पोर्टल है, इस तरह FBR का ये पोर्टल है, आप होपफुली इससे वाकिफ होंगे। अच्छा, यहाँ पे जाके हम अपना लॉगिन क्रिएट करने के बाद जहाँ पे ना काम करना सीखेंगे, काम करने के बाद जैसे मैं अभी आपको लॉगिन आईडी करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपको पोर्टल पे प्रैक्टिकली हम काम करना देखेंगे कि रिटर्न्स कैसे सबमिट होते हैं, कैसे रिटर्न प्रिपेयर किए जाते हैं। डेक्लेरेशन में जाके हम आप यहाँ से रिटर्न्स देखेंगे, टैक्स ईयर 2024। ये यहाँ पे ड्रॉप में पड़े हैं तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे ये रिटर्न्स कैसे वर्कआउट कर रहे होते हैं। अभी आपको टैब्स नज़र आ रहे होंगे कुछ। अभी मैं 1 मिनट इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। मिनट। जैसे कि ये भी आपके सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको ना लेफ्ट साइड पे ये एरिया नज़र आ रहा होगा। ये वाले टैब जो है ना, ये हेड्स ऑफ इनकम है। इसमें सैलरी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या, बिजनेस इनकम कैसे होती है, कैपिटल गेन क्या होता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम्स क्या होते हैं। इस पर प्रैक्टिकली काम करना सीख रहे होंगे कि इसमें फिगर कैसे प्लॉट करनी है, इनको कैसे वर्कआउट करना है। फिर अदर सोर्सेज में रिसीट्स एंड डिडक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे, कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहे होंगे, बिजनेस इनकम के बारे में, प्रॉपर्टी इनकम के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जाके देखेंगे कि ये जो सोर्सेज हैं इसमें टैक्स रिजीम्स का कहता मैंने अभी आपको बताया था कि टैक्स रिजीम्स कितने होते हैं, जो टैक्स विदहेल्ड हो जाता है उसका कौन सा तरीकाकार होता है, फिक्स टैक्स रिजीम क्या होता है, मिनिमम टैक्स रिजीम्स क्या होता है। ये सारे एरियाज हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। जो आपके टैक्स विदहेल्ड हो चुके थे, हमने हमको कैसे टैक्स क्रेडिट लेना है, इसमें कंट्री, इसमें चीज़ों को ना, फिगर्स को जो वर्कआउट किए हुए थे उनको कैसे प्लॉट करना है, टैक्स चार्जेबल हमारे पास कैसे आता है, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, कंप्यूटेशन वाले टैब्स में। फिर इसमें जाके हमारे इंडिविजुअल के साथ जो चीज़ें लिंक हो रही होती हैं कि हमने वेल्थ स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। वेल्थ स्टेटमेंट की चीज़ों को देखेंगे कि आपने इनको फिल करते वक्त किन एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको कैसे प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। और अपनी गलतियां जो आम तौर पे जो लोग रिटर्न फाइल करते वक्त गलती करते हैं, इसमें हमने वो गलती नहीं करनी, हमने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और जो अच्छी गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करना है। तो ये सारा काम इंशाल्लाह हम इसी पोर्टल पे करके देख रहे होंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे होंगे। अच्छा, तो और इस पे ऊपर हमारे होपफुली 10 से 12 कोई लेक्चर जो है ना राउंड अबाउट, इस पे हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, इतना टाइम हमारा लग जाएगा। होपफुली इस पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये चीज़ें आगे पीछे भी हो जाएंगी, ये कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये एरिया हम इनकम टैक्स लॉ में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा सेल टैक्स। सेल टैक्स में भी देखें, सेल टैक्स में लायबिलिटी, उसके फंडामेंटल कंसेप्ट देखेंगे वहाँ पे कि वैट मोड क्या होता है। ये सेल टैक्स जो है ना एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, इसमें सप्लाई चेन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ रहे होंगे। फिर इसमें आप देखेंगे कि अल्टीमेटली इसकी टैक्स सेल टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटर्मिन होती है। इनकम टैक्स में तो इनकम टैक्स रिटर्न साल के एंड पे जाते हैं, सेल टैक्स में सेल टैक्स रिटर्न हर मंथली जाते हैं। उसमें सेल टैक्स की लायबिलिटी कैसे डिटर्मिन होती है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कब दिया जाता है, जब सप्लाई की जाती है। सप्लाई कितनी तरह की होती है, टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, एग्जाम सप्लाईज होती हैं, जीरो रेट सप्लाईज होती हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हम थर्ड स्केड्यूल आइटम्स का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिर इसी में भी विद होल्डिंग का मैकेनिज्म है, विद होल्डिंग का कि हम विद होल्डिंग कब करेंगे, कौन करेगा, उसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल करने के बाद इस तरह इसके सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करना सीखेंगे। जैसे कि अभी आपको मैंने रिटर्न्स फाइल करना सिखाया दिखाया अभी, तो इस तरह इनकम की ना जो सेल टैक्स के रिटर्न है वो भी आईआरएस पे ही फाइल होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो इस तरह सेल टैक्स लेजर्स के थ्रू जाके हम इस पे वर्कआउट करना देखेंगे कि सेल टैक्स के रिटर्न जो है ना वो कैसे एंटर होते हैं, यहाँ पे चीज़ें कैसे एंटर होती हैं। एनेक्जर सी का आपने नाम सुना होगा, एनेक्जर सी में चीज़ें कैसे फिल करती हैं, एनेक्जर ए में चीज़ें जो है ना इनपुट से पर्टेन करती है वो कैसे कैसे फेच करते हैं एनेक्जर सी में, और उसी की अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटर्मिन कर रहे हैं।
फिर इसमें हम टैब देखेंगे कि 6A 6B क्या होता है। आपने टर्म सुनी होगी 7A 7B, उसका टर्म्स का क्या मतलब होता है रिटर्न्स के हवाले से, उनमें काम देखेंगे। फिर उसके रिलेटेड एनेक्जर्स होते हैं, उन एनेक्जर्स को कैसे फिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसको यहाँ से काम कर रहे होंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर होपफुली हमारे 8 के अराउंड अबाउट टाइम लेक्चर्स लग रहा होगा। अच्छा, उसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंसेप्ट क्या होता है। ट्रेडमार्क में कॉपीराइट, पेटेंट्स, डिजाइन्स, ये टर्म्स क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है। फिर ट्रेडमार्क को रजिस्टर किसके पास किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रजिस्टर करने के लिए कौन सा तरीकाकार अडॉप्ट होता है, इन तरीकाकार में कितनी स्टेजेस हैं, उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की कितनी स्टेजेस हैं, किस स्टेज पे हमने क्या क्या काम करना है, कितनी फीस जमा करानी है, कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्शन आता है उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में सबमिट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन। ये एक एसओपी होता है हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसके मुताबिक इसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी होती है, कोई इसकी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके और भी फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे क्या होते हैं वो हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। और इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी कौन सी क्लासेस में आप रजिस्टर कराएंगे, आप एसोसिएट क्लास में फॉल करते हैं या आप कॉर्पोरेट क्लास में फॉल करते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके साथ प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, और इस पर हमारे होपफुली 2 लेक्चर्स लग रहे होंगे। अच्छा, अब ये तो था कि ये तो आपने हमें बता दिया कि ये सेल टैक्स है, ये हमारा कोर्स होगा, हम ये काम करेंगे। ये सब काम करना क्यों ज़रूरी है, क्या ये सब आपका काम है ये टैक्स पढ़ना, आपके एग्जाम में हम ये क्यों कर रहे होंगे। ये कोई स्वभाव का काम तो नहीं है ना, हर एक ने अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इंक्रीज करना। तो इसमें हमारी तरफ से आपके लिए वैल्यू एडिशन क्या होगी, इसके लिए आप कोर्स करने के बाद आप इतने एनेबल होंगे कि अपनी टैक्स प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे, टैक्स प्रैक्टिस कर सकेंगे। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो ऑलरेडी जो लॉयर्स होते हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो सिविल में या क्रिमिनल में काम कर रहे होंगे या कॉर्पोरेट एरिया में काम कर रहे होंगे, वो अपने सेल टैक्स को, ये इनकम टैक्स को एज एन न्यू एरिया अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं। सिविल में काम कर रहे होंगे, जहाँ सिविल क्रिमिनल साइड पे काम कर रहे होंगे, तो उन्हें कोर्ट का एनवायरनमेंट इस तरह मिल रहा होगा, इस तरह का कोर्ट का एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, जिसका आपको मुझसे बेहतर ही जानते होंगे वो। अच्छा, उसके बाद आपका रिकॉर्ड रूम देखें, इस तरह की चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही होंगी, खचाखच भरी पड़ी होंगी, और आपको एक अजीब सी कैफियत नज़र आ रही होगी। जबकि इसके मुकाबले में आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करें तो आप पोर्टल पे बैठ के काम कर रहे होंगे, आसानी से सारी चीज़ें आप टेबल पे बैठ के आराम से कर रहे होंगे। ना आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा कि आपने 8 से लेकर 4 बजे तक जो ना कोर्ट की टाइमिंग करनी है। यहाँ आप पोर्टल पे बैठे काम कर रहे हैं तो पोर्टल आपको शाम को भी अवेलेबल होंगे, आप फ्री टाइम में भी उस पर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी कितनी आसानी हो जाएगी आपके लिए, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप एक नया एरिया ऑफ प्रैक्टिस काम कर रहे होंगे। और ये टैक्स कंसल्टेंसी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रोइंग एरिया है। ये क्या है, ग्रोइंग एरिया है। अभी आप देखें, आपने आज का अखबार पढ़ा है किसी ने, ये देखें क्या कह रहा है, टैक्स नहीं अदा किया तो क्या जुर्माना लगेगा आपके ऊपर, क्या होगा, क्या क्या एरियाज होंगे। बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी, प्रॉपर्टी और कारोबार खरीदने पे पाबंदी, मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाएंगी, पिछले दिनों कितनी बंद हुई, फिर बिजली के कनेक्शन मुनक़िता हो जाएंगे। तो बंदा कितना परेशान बैठा है। तो ये देख लें कि आपकी इन चीज़ों की वजह से टैक्स के नेट में लाने के लिए वो कितने इकदाम कर रहा है एफबीआर, और इसके लिए आपकी टैक्सिंग का आने वाला वक्त टैक्स के लिए कितना अहम है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए कितना अहम है। और ये देखें, आपने कानून में देखा होगा कि लोग जो हैं ये टैक्स में प्रैक्टिस में टेस्टेड लोगों को लेते हैं। काम कहते हैं ना, काम आता हो तो काम आता है। और आप क्लाइंट को जब आप ये कॉन्फिडेंस देंगे कि आई नो द लॉ, आई नो द प्रोसीजर, आई नो हाउ टू डू द एक्टिविटी, तो देखिए क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा, और फिर वो आपको काम देते वक्त कॉन्फिडेंस फील करेगा। और ये कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आपके पास ये नॉलेज होगा। और लायर्स के तौर पे तो आप देखें कि हमारे पास हमारी बेस ही क्या होती है, हमारा नॉलेज ही हमारी बेस होती है, हमारा नॉलेज ही हमारी बेस होता है। इसी नॉलेज को हमने अपने क्लाइंट्स के फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके आगे प्रेजेंट करना होता है। अच्छा, ये तो थी बातें टैक्स लॉयर्स के बारे में कि जो ऑलरेडी टैक्स लॉयर हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जो कि लॉयर नहीं है, तो वो क्या कह रहे होंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है सर। नहीं, आपके लिए भी बिल्कुल है। देखिए, टैक्स कंसल्टेंसी के कुछ काम है जिनको करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, उनके लिए उन टास्क के लिए आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। अगर आप वो नॉलेज पोजेस करते हैं और आपके पास स्किल है तो आप वो काम एफिशिएंटली आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और उनको परफॉर्म करने के लिए आपको कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन या कोई लाइसेंसेज रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, वो काम क्या है हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना।
बहुत ही आसान तरीकाकार है, इसको कोई स्पेसिफिक लॉ डील नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, एक एनटीएन के ऊपर अपना बिजनेस नेम ऐड करना होता है। तो कोई भी बंदा जो कि प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करता है वेल, तो ही कैन परफॉर्म दैट टास्क इजीली। देन पार्टनरशिप रजिस्टर कराना। हाँ, अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट का तो रीजनेबल नॉलेज है और आपको पोर्टल पे आपकी स्किल है, आप पोर्टल पे काम करते हैं, आपको चीज़ें पता है कि पार्टनरशिप बनाते हुए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आप पार्टनरशिप आराम से रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। देन उसके लिए आपके पास है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एसएससीपी का एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप काम करते हुए अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैक एंड पे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आपको कंपनी लॉ का नॉलेज पता होना चाहिए, कंपनी कितनी तरह की होती है, उनकी फीचर्स क्या होती हैं, और वो लॉ में चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं। देन उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस। कंपनी बन गई है, कंपनी ने कारोबार किया, साल खत्म हुआ, कंपनी के अपने अकाउंट्स बने, अकाउंट्स बनने के बाद उसकी कुछ और ऑब्लिगेशंस हैं जो कि कंप्लायंस हैं, जो कि उसने पूरी करनी है। वो पूरी करने के लिए उसके अपने रेगुलेटर को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, कुछ फॉर्म सबमिट कराने को, रिकॉर्ड सबमिट कराने हैं। वो रिकॉर्ड फाइल करने के लिए भी क्या है, आप आराम से वो कॉर्पोरेट कंप्लायंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डेट कि आपको कंपनीज एक्ट 2017 का आपके पास एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग अंडरस्टैंडिंग है। देन इसी तरह आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का एरिया है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितनी तरह की होती है, आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अंडरस्टैंड अच्छे से करते हैं, तो आप पोर्टल पे बैठ के काम करके इसको आराम से अपनी स्किल के साथ मैच करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देन हमारे पास इस तरह सेल टैक्स है। सेल टैक्स भी आपको पता है, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आईपीआर का पोर्टल है, आप पोर्टल की अंडरस्टैंडिंग लें और साथ उसके जो है सेल टैक्स एक्ट 1990 का एक्सपीरियंस नॉलेज लें, और उसके एक्सपीरियंस, पोर्टल के एक्सपीरियंस के साथ आप ये टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। देन ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन है, इसलिए ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है, आप उसकी उसको पढ़ के उसकी नॉलेज लेके आप उसको एक रीजनेबल एक्सपीरियंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पोर्टल पे जाके उनके ऑफिस जाके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आराम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बस क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, आपको प्रोसीजर्स के स्टेजेस का पता होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करना है, कौन सी फीस कैसे जमा करानी है, और ये इसके लिए हम आपको इंशाल्लाह अनेबल करेंगे। एलसीसीआई की चैम्बर की रजिस्ट्रेशन, इसके लिए चैम्बर्स के अपने एसओपीज पते होते हैं, आप उनके एसओपीज के नॉलेज के साथ इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप एलसीसीआई की रजिस्ट्रेशन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ फिर अल्टीमेटली क्या होगा, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाएंगे और आपकी इकोनॉमिक वेलबींग अपलिफ्ट हो रही होगी। लेकिन अब कुछ है एहतियात। क्या है? कुछ है एहतियात। टैक्स कंसल्टेंसी के जो पीछे वाले काम गिनवाए वो तो थे, आप कोई भी बगैर फॉर्मल क्वालिफिकेशन के करते हैं, लेकिन टैक्स कंसल्टेंसी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर सर्टन क्वालिफिकेशन। और वो क्वालिफिकेशन और टास्क क्या है, आइए उनकी तरफ देखते हैं। पहले तो क्या है कि जब डिपार्टमेंट के सामने अपने केस को प्रेजेंट करना होता है, जब अपनी नोटिस की रिप्लाई में आपने वहाँ पे हियरिंग अटेंड करनी होती है, तो उसके लिए आपको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कमिश्नर। कमिश्नर के लिए आपको एडवोकेट या आईटीपी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आईटीपी या कमिश्नर होना जरूरी है। देन आपको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है अगर आपके खिलाफ केस, टैक्स ऑफिसर आपके खिलाफ फैसला कर देता है, एक ऑर्डर पास कर देता है, आपके अगेंस्ट पास कर देता है, तो उसके अगेंस्ट फिर हम क्या कर सकते हैं, एज एन अग्रीड पार्टी हम कमिश्नर अपील के पास अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। उसके सामने रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एडवोकेट या आईटीपी होना जरूरी है। देन अपील के सामने अपेयर होकर हमने क्या करना होता है, अपना स्टे ऑब्टेन करना होता है, और उसके लिए भी हमें एडवोकेट या आईटीपी की रिक्वायरमेंट है। देन अगर कमिश्नर अपील भी हमारे केस में हमारे से हमारे आर्ग्यूमेंट से एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे केस हमारे अगेंस्ट कर देता है, देन हमारे पास एक नेक्स्ट फॉरम अवेलेबल होता है, इसको कहते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसका अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी जाके आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एडवोकेट या आईटीपी रिक्वायर्ड होना जरूरी है। अच्छा, फिर आपने ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट होकर आप फॉर्मली स्टे लेना होता है। स्टे लेने के लिए भी आपको एडवोकेट या आईटीपी की रिक्वायरमेंट है। देन आपके पास नेक्स्ट फॉरम है ट्राइब्यूनल के बाद, वो है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में टैक्स रेफरेंस फाइल किया जाता है, और टैक्स रेफरेंस फाइल करने के लिए आप आईटीपी के तौर पे नहीं वहाँ पे अप्रेजर हो सकते, आपको एडवोकेट हाईकोर्ट होना मस्ट है। हाई कोर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट फोरम है जो कि हमारी एपेक्स कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी टैक्स रेफरेंस ही फाइल किया जाता है, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने अपेयर होने के लिए आपको यू मस्ट हैव एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो टास्क हैं, जो सर्टन जो टास्क मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको सर्टन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और वो क्वालिफिकेशन आपके पास पोजेस होगी तो आप वो काम टैक्स कंसल्टेंसी, मोर पर्टिकुलरली लिटिगेशन के एस्पेक्ट्स के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अभी आपने पूछा कि देखो अगर मैं एडवोकेट आईटीपी करना है, एडवोकेट तो पता होता है कि जिसको एलएलबी किया हुआ है, बाहर से लाइसेंस लिया, वो एडवोकेट होता है, जिसका नाम रोल ऑफ एडवोकेट में लिखा है। अभी आईटीपी क्या होता है? आईटीपी जो होता है ना, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को कहते हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। इसका सर्टिफिकेट होता है, ये एससीसीपी से एससीसीपी कह रहा हूँ,
FBR से रजिस्टर्ड होता है। और ये FBR जो है ना आपको ITP का लाइसेंस देता है। उसमें लाइसेंस में क्या होता है, किस पर्सन को इशू किया हुआ है, उसका नाम लिखा होता है, वो रेजिडेंट कहाँ क्या है, उसका CNIC क्या है, और उसको एक रजिस्ट्रेशन का नंबर दिया होता है RTO की तरफ से। और वो इसको जो RTO ऑफिस होता है उसमें एडिशनल कमिश्नर जो होता है ना, वो इसको इशू कर रहे होते हैं। और जहाँ जिस बंदे को इशू किया जा रहा होता है ना, उसकी यहाँ पे पिक्चर भी लिखी हो, पिक्चर भी आ रही होती है, यहाँ पे उसकी पिक्चर आ रही होती है। अभी जो आपके सामने यहाँ पे मैंने चीज़ें हाइड की हुई हैं, तो ये इस तरह का सैंपल का आपको एक ITP का सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको FBR इशू करता है। अच्छा, इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए। वो क्वालिफिकेशन क्या है? ITP लेने के लिए आप जहाँ तो BCom हो, आपने BCom करा हो, MCom करा हो, MBA करा हो, BBA करा हो, बिजनेस मैनेजमेंट BS करा हो, बिजनेस साइंसेज मैनेजमेंट साइंसेज में आपने LLB करा हो, जहाँ आपने ICAP से कैफ का कोर्स पास करा हो, जहाँ ICMA से CMA का कोर्स किया हो, जहाँ आपने ACCA किया हो, जहाँ आप ACCA फाइनलिस्ट हैं। तो अगर आप ये प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं, तो इसके बाद आपको 1 साल का टैक्स एक्सपीरियंस किसी टैक्स फर्म के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आप अप्लाई करते हैं RTO के पास कि मुझे एज एन ITP इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे रजिस्टर किया जाए, क्योंकि मैं ये प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रखता हूँ और ये मैं प्रिस्क्राइब एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। जब आप करने जाते हैं तो एप्लीकेशन के साथ, तो फिर वो कमिश्नर क्या करता है, आपसे इंटरव्यू करता है कि क्या ये वाकई जो इसने अपने डॉक्यूमेंट में बात कही है कि ये प्रैक्टिकली इतना, क्या ये वाकई इतना पर्सन है कि ये टैक्स का काम करता है। वो आपसे इंटरव्यू करता है और आपको एवेल्युएट करता है कि जो आपने बातें अपने डॉक्यूमेंट में कही हैं, क्या ये वैसे हैं भी या नहीं। अच्छा, इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि आपने टैक्स एक्सपेक्टेशन ये कौन कौन से काम किए हुए हैं। तो आपसे इस तरह चेक करता है कि यार इसको टैक्स का नॉलेज है या नहीं। आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में इनेबल किया जाएगा, इतना इनेबल हो जाएंगे आप, ये जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस है आप इसको आराम से क्रैक कर सकेंगे, कॉन्फिडेंटली आप आराम से क्रैक कर सकेंगे। अच्छा, जब वो आपको ऑफ कर देते हैं, फिर वो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये एक ITP का सर्टिफिकेट होता है जो कि FBR इशू करता है, मोर पर्टिकुलरली उसका रीजनल टैक्स ऑफिस। और इसमें हम आपको बता रहे होंगे, आप उसके इंटरव्यू के लिए हम आपको इतना इक्विप करके भेजेंगे नॉलेज के साथ भी और चीज़ों के साथ भी कि आप ये इंटरव्यू जो है ना कॉन्फिडेंटली क्रैक कर पाएंगे। अच्छा, ये तो थे जो टैक्स कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अपना बिजनेस कर रहे होंगे। अच्छा, अपना बिजनेस कर रहे होंगे तो वो जहाँ तो टैक्स उन्होंने अपना कोई कंसल्टेंट रखा होगा जो अपनी कंप्लायंस खुद कर रहे होंगे। अगर वो खुद भी नहीं कर रहे होंगे तो फिर भी उनका एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा होगा। जब वो टैक्स कंसल्टेंट भी रखा हो तो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन में उनके अप्स एंड डाउन आ जाते होंगे। फिर अगर उन्होंने एम्प्लॉय रखा होगा तो एम्प्लॉय भी बाजू का आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करता, वो भी आपको आए बाएं शाएं करता है, आप बीटिंग अबाउट द बुश। तो आप क्या कर सकेंगे कि आप इस कोर्स लेने के इवन दो कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, इवन दो कि आप इसको इतने अनेबल हो जाएंगे कि आप अपने कंसल्टेंट से एक इक्वल वेव लेंथ पे जाके बात कर सकेंगे। उसको पता होगा कि यार इस बंदे के मैं टर्म में बता रहा हूँ या मैं उसके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ उसको इसका प्रॉपर पर्सपेक्टिव पता है। वो मैं इसको एक गलत चीज को डी ट्रैक नहीं कर सकता। इसको इसको चीजें जो है ना मुझे टू द पॉइंट ही बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बंदा इतना नॉलेजेबल है, इसको चीजों के अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपरली है, इसे पता है कौन सा अदारे में क्या काम होता है और कौन से इदारे में SCCP में इनकम टैक्स में रिटर्न में, ये सारी चीजें उसको अंडरस्टैंडिंग है उसकी। फिर आप इसको अपने एम्प्लॉयज के साथ भी कहेंगे तो कुछ आप कंप्लायंसेस देखेंगे, आप एम्प्लॉय को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, आप उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि देखिए आपने ये फलां फलां कंप्लायंसेस का टाइम आ रहा है तो आपने इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करी हैं, और अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो क्यों नहीं करी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। आप अपने एम्प्लॉय की इस तरह परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर सकते हैं। और इस सारे में हमारा काम क्या होगा? हमारा काम प्रैक्टिकली हो रहा होगा, पोर्टल्स पे हो रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको सारे पोर्टल्स दिखाए। जैसे कि कंपनी कॉर्पोरेशन का पोर्टल क्या होगा, वो SCCP के लीड पे जाके कर रहे होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हम IRS पे जा रहे होंगे, और पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए हम पार्टनरशिप के प्रोसेस पे जा रहे होंगे। तो ये सारा काम हमारा फोकस भी क्या होगा, प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे। अच्छा, जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको, कोर्स खत्म होने के बाद हमारा आपसे नाता बरकरार रहेगा, और आपको एक 1 मंथ 6 मंथ के अलावा आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर के तौर पे आपको एक कोर्स असिस्टेंट के तौर पर अवेलेबल रहती है। आपको प्रैक्टिकली कोई मसला आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर रहे होंगे कि आपको इसको इस तरह नहीं करें। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोर्स खत्म होने के बाद अभी यारों मददगार छोड़ देंगे, नहीं, हम आपकी असिस्टेंस के लिए अवेलेबल होंगे। आपको क्यूरी डिफिकल्टी आती है, आप क्यूरी रेज करें, हम उसको प्रॉपरली एड्रेस करते होंगे। अच्छा, अब ये काम, ये तो मैंने बता दिया कि हम ये कर रहे होंगे। ये आपको एक हॉर्स नजर आ रहा है, इस हॉर्स से आपकी क्या मुराद है? आपको इसको देख के पिक्चर में जहन में क्या क्या चीज, क्या तासुर मिल रहा है?
कोई तासुर नहीं मिल रहा आपको इससे? जी स्पीकर अनम्यूट करके बता दें। रेस का आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू अ वाटर बट कांट मेक हिम ड्रिंक। यू कैन हॉर्स टू वाटर बट हार्ट रेट कांट कितना है? बहुत कम है, मेक बहुत हिम। कम है। अब वो इतना आ गया था 30 में जब वो सीपीआर किया था ना उनको, 30 था। ड्रिंक। ये तो हार्ट रेट का कह रहा ना। कि आप एक आने पाक की आयत है कि लईसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। यानी इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। कोशिश करता है। दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ आके आपको लेक्चर डिलीवर करके बातें करके चला जाऊं, लेकिन आप अपने हाथ से अपने एंड का काम मुझे नहीं ज्यादा करेंगे, बांधेंगे पैसे। तो अगर आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे होंगे तो ये कोर्स आपको बेनिफिट नहीं देगा। मेरे एग्जैक्टली खाना ऐसे खाने ही से है। आप, यार ये अपना माइक प्लीज बंद कर लें। ये देखिए, मेरे खाने खाने से आपकी भूख नहीं खत्म होगी। आपको अपनी भूख खत्म करने के लिए खुद एफर्ट करना होगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप ये काम इस तरह करें, आप ये फलां सेक्शंस पढ़ें, आप इसके लिए फलां पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, फलां पर्सपेक्टिव को चीज़ें देखें। देखिए, कुछ चीज़ों को लर्न करने के लिए आपको पहले से चीज़ें अनलर्न करना पड़ती हैं, आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करना पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप उनको काम अपने हिस्से का नहीं कर रहे होगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूंगा कि आप ये चीज़ें नोट करें, आप ये फलां बुक से फलां सेक्शन ये रीड करके आए, ये सेक्शंस आपने पढ़ना है, इसको फलां सेक्शन के फलां रूल के साथ मिला के पढ़ना है, फलां रूल्स के साथ मिला के पढ़ना है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको वो प्रॉपरली आप उस कोर्स से प्रॉपरली बेनिफिट नहीं ले रहे होंगे। मतलब आपको आप सिर्फ सुन रहे होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे। जो आपने पढ़ा होगा आपको वहां पे कोई डिफिकल्टी, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो डिफिकल्टी आएगी। अगर आपने, मुझे पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन नहीं कर रहा, मुझे पता होता है इसने नहीं पढ़ा। जिसने पढ़ा होता है वो आके दूसरे दिन जरूर क्वेश्चन करता है। अगर आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वैसे नहीं कर रहे होंगे, तो आपके लिए ये कोर्स तो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको अपने हिस्से का काम करना होगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो आपका काम क्या होगा। तो आप इस तरह कई बहाने ढूंढ रहे होंगे, सर वो ऑफिस में टाइम नहीं मिला जी, आज मैं फलां जगह बिजी हो गया था, आज मेरी ये सोशल कमिटमेंट्स आ गई थी, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था, आज ये फलां फंक्शन आ गया था जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। तो आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और अपने आप को इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्ट करना है ताकि आप उसका प्रॉपर रिटर्न ले सकें। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आपने कोर्स लिया और ताकि यहाँ पे बैठ के आप एक घंटा जो है ना मुझे सुन के चले जाएंगे तो आपको जो है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना आपके माइंड में पार्क हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे चीज़ें आपके माइंड में पार्क हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। आपको किताब खोलनी होगी, अपना रजिस्टर मेंटेन करना होगा और किताब में से जाके आपको पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ कौन सी जगह लिखी हुई है। कानून सारा 100% किसी को याद नहीं होता, लेकिन अच्छे को क्या होता है, वो सिर्फ ये पता होता है कि मुझे ज़रूरत पड़ने पे किताब का कौन सा सफ़ा खोलना है, मुझे इसके लिए कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ पढ़नी है और ये बात कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ में पढ़ी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जब आपको ये चीज़ें पता होती हैं तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है। जब आप दूसरे से इन चीज़ों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इवन आप एसएससीपी के ऑफिसर के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होंगे, टैक्स ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे होंगे और ट्राइब्यूनल के सामने अपियर हो रहे हैं। तो देखिए, जब आपको चीज़ें पता होती है तो आप कॉन्फिडेंस के लिए बात कर रहा होता है ना, तो वो जस्ट आपको भी वाइब्स आ रही होती हैं कि यार ये बच्चा पढ़ के आया हुआ है या ये स्टूडेंट जो है ना पढ़ के आया हुआ है, मैं इसको सही तरीके से ट्रीट करूँ। देखिए, छोटे बच्चे जिस तरह छोटे बच्चों का प्यार से बुलाए ना तो वो आपकी तरफ माइल होता है, और बाज़ औक़ात होता है कुछ बंदे बुलाते हैं गुस्से से बुलाते हैं तो वो नहीं माइल होता। वो क्या, उसको उसको क्या इतनी सेंस होती है, लेकिन नहीं, उसको आपसे वाइब्स आ रही होती हैं। तो जब आप नॉलेजेबल होते हैं, आप चीज़ें दिल से भर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंटली कर रहे होते हैं, तो अगले पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको भी इस तरह वाइब्स आ रही होती हैं। और ये जो टैक्स कंसल्टेंसी का काम है ना, ये देखें, ये नॉलेज बेस्ड ही होता है। इसमें लॉ में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आती हैं, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, किताब से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये मैं हर सेशन में कहता हूँ, ये मैं हर सेशन में कहता हूँ, और इसको प्लीज़ लाइट ना लीजिएगा।
इसको प्लीज फ्लैटर ना लीजिएगा आप, अदरवाइज आपको ना उस कोर्स का फायदा नहीं होगा। और खास करके देखें, कुछ हमारे ऐसे जो दोस्त होंगे जिन्होंने, जिनको उनके कोर्स में बहुत, पिछली दफा कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिनको ना उनके एम्प्लॉयर ने ना इन कोर्स के लिए ना कहा था कि आप ये कोर्स अटेंड करें ताकि आपकी ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो। लेकिन वो क्या करते थे, वो सिर्फ क्लास लेने के लिए, क्लाइंट अपने एम्प्लॉयर को बताने के लिए जल्दी आ जाते थे कि मेरी क्लास है, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, चुप करके आके बैठ जाते थे। कॉपियां भी उन्होंने मेरे कहने पे ली कि आपने जो एक कॉपी मुझे दिखाने के लिए ले आते थे कि जी मैं इसमें लिख रहा हूँ, लिख हुए कुछ नहीं रहे होते थे। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ, इस पैसिव माइंडसेट के साथ एंटर होना चाहते हैं तो प्लीज मेरी आपसे माजरत है कि आप इस तरह पैसिव माइंडसेट के साथ प्लीज कोर्स ना अटेंड कीजिएगा। आपको एक्टिव माइंडसेट के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपको कोर्स में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। तो ये तो मेरी आपसे थी इल्तिजा, ये था मेरी। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हेयरिंग। और अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें ताकि मैं आपके क्वेश्चन ले सकूँ। आमिर साहब, आप अपने वो क्वेश्चन जो है ना वन यस बाय सर। वन बताते जाइएगा तो वो आपको ना ऑन बोर्ड करते चले जाते हैं। जी और मैं चैट अभी में भी चीजें देख लीजिएगा। जी जी जी, फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और मैं आप सबसे इल्तमास करूंगा कि जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें, अदरवाइज जो है ना मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा। और जो लोग हैंड रेस का ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे, ठीक है, उनके क्वेश्चंस फिर एंड पे हम लेंगे। सो इनिशियली जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं हम उनके क्वेश्चन लेंगे, नाम कॉल करके उनके। अभी फहद साहब आप अपना क्वेश्चन करें। फहद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। मैं सर पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं बहावलपुर से हूँ, एडवोकेट जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ, माशाल्लाह। कॉरपोरेट के अंदर काम करता हूँ यहाँ पे। जी और बैंकिंग के हवाले से मैं यानी ज़्यादा काम करता हूँ यहाँ पे। तो टैक्सेशन की मुझे बड़ी अच्छी आपकी जो भी ओरिएंटेशन हुई है, तो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली है कि काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। काइंडली सर इसमें जी ये बता दीजिएगा कि जो बुक्स, रेलेवेंट बुक्स आपने रेफर की हैं, अगर आप उनका नाम जी मेंशन कर दें तो साथ साथ हम पढ़ना शुरू कर दें उनको। ऑर्डिनेंस वगैरह जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और कंपनीज एक्ट्स हैं, ये ले लें तो कि वो साथ साथ पढ़ने लग जाएं, तो आपके लेक्चर्स के अंदर मजीद हमें जो है उसमें यानी अभी एडवांस मैं आपको, पहले से। जी आपके जी देखें बताइएगा। अल्टीमेटली जो होता है तो लॉ ही है ना, अल्टीमेटली जी लॉ ही है। लॉ को जी कहाँ जी से पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन, ये जो ऑर्डिनेंसेज हैं ये देखें, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जी, काइंडली वो रेफर कर दें एकदम, ताकि आप इकट्ठे ये कर मैं लें, आपको, साथ तो ये पढ़ते आपको भी रहें ग्रुप में इनको। मैं आपको शेयर भी करा दूंगा, ये आपको बता भी दूंगा कि ये कहाँ से मिलते हैं। अभी जी आप ना, अभी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ किताबों पे अभी इन्वेस्ट ना कीजिएगा, अभी ना कीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं नहीं, टैक्सेस। मेरे पास सर ऑलरेडी जो मेरे पास जो सीपीसी और बाकी चीजें पड़ी हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस की, उसमें ये चीजें मौजूद हैं। सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 जैसे आपने बताया ना मुझे, जी वो एक तो करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी मेरे पास चीजें मौजूद हैं। वो ये नहीं है कि हम उनको फोरगो कर लेंगे ना, ये रख लेंगे साथ, मजीद उनको रिफ्रेश करते रहेंगे साथ साथ। जैसे आप लेक्चर्स दे रहे हैं तो उसके अंदर जी हमें ठीक है। अब जैसे टैक्स ऑर्डिनेंस है, टैक्स ऑर्डिनेंस हम आम रूटीन में नहीं पढ़ते इसको, बस लेके रखा हुआ है। तो जब आप जैसे आप लेक्चर्स दे रहे हैं तो उसके अंदर जब हम उनको पढ़ेंगे उठा के, तो वो हमें याद भी तक काफी सारी चीजें रहेंगी और हमें बेनिफिट भी हो जाएगा जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं आपके साथ। ये बिल्कुल, ये थैंक मैं यू सो आपको मच। मेरा ऑर्डिनेंस, यही बस एक ये आपको ना चीजें इस तरह की, जैसे कंपनीज एक्ट है, ये कंपनी रेगुलेशन है 2024 की अभी आई हैं, तो ये देखें, ये आपको मिल जाएंगी, ये मैं आपको शेयर भी करा दूंगा ग्रुप में। इस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, या ये जो, इधर गया, ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये भी मैं आपको शेयर करा दूंगा। और इसमें आपको बताऊंगा कि आपने इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन पढ़ना है। जैसे सैलरी है, सैलरी में आपने सेक्शन नंबर 12 पढ़ना है, फिर इस 12 के साथ या 13 के साथ आपने कौन से रूल्स पढ़ने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपके साथ चीजें इसमें इंटरलिंक सर कर, काइंडली इसमें काइंडली अमेंडमेंट्स वगैरह अगर हो लेटेस्ट तो वो भी जी साथ मैं शेयर आपको कर बताऊंगा लेंगे ना, तो वो। अमेंडमेंट में आप इसलिए है ना सॉफ्ट कॉपी में ले लें, इसमें चीजें आहिस्ता आहिस्ता कुछ रूल्स में चेंजेस आ जाती हैं, तो उन चीजें के लिए आपको फिर अपडेट जी रहना ठीक है। पड़ेगा। ठीक है। तो जी ठीक है जी। फंडामेंटली तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ, जो सोर्स होगा नॉलेज का, वो तो ये लॉ ही है ना। इन्हीं को मैं आपको कैसे रीड करना है, कैसे लिंक करना है चीजों को, वो मैं आपको यहाँ पे आपको लिंक कर रहा हूँ। सर एक सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन आया हुआ है। जी जी सर, हम लोगों ने वैसे बीकॉम किया हुआ है, पढ़ा है अराउंड 4 years बैक। तो वो जी उसकी जो जितनी बुक्स है वो तो आउटडेटेड हो चुकी है ना उनके एक्ट के मुताबिक पे। तो आप वही वो कोर्स प्रोवाइड करेंगे जो जो मटेरियल जो इसी फाइनेंशियल ईयर पे। नहीं, मैं आपको अपडेटेड अपडेटेड चीजें शेयर होंगी, आपको आपको स्लाइड शेयर किए जाएंगी जो हम पढ़ा रहे होंगे, और जो आपको चीजें सही। आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट अपने पास रखनी है। आपको ये राइट सर, ठीक। एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंस और जो रूल्स हैं ना शेयर किए जाएंगे, आपने इनको लिंक करना है कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस दिन आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल्स पढ़ा था, आपने उनको जाके पढ़ना है, उनको लिंक करना है, अपनी नोटबुक पास जरूर रखनी है। फिर मैं आपको स्लाइड्स स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो रही होंगी, फिर हम आपको राइट सर। मटीरियल भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे।
लेकिन आपका जो सबसे अच्छा सोर्स होगा ना, जो आपने अपने हाथ से लिखा होगा, देखिए आप सुन रहे होंगे, स्क्रीन देख रहे होंगे, वो एक एक्टिविटी है, लेकिन जब आप उसको एक्टिवली सुन रहे होंगे और जो आपके माइंड पे होगा और अपने माइंड के साथ अपने पेपर पे भी वही चीज लिख रहे होंगे, तो देखें आपकी ना लर्निंग डिफरेंट होगी। ऑनलाइन में आपको ना एक दिक्कत जो हमारे पास स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ती है कि वो ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या है? डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपके पास 4 स्क्रीन और खुली होंगी, आप उस स्क्रीन को छोड़ के 10 चीजों पे कहीं से कहीं पहुंचे हुए होंगे। ये तो डिजिटल एक्सप्लोजन, डिजिटल चीजें से अच्छी भी हुई है, लेकिन उसके साथ उसके कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं जिनसे हमने बचना है, जैसे कि आपको डिस्ट्रैक्शन, अपना फोकस मेंटेन करना है, डिस्ट्रैक्शन से बच। तो आपको चीजें अपडेटेड ही शेयर हो रही होंगी, लेकिन मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक, बेशक आप अपना ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, लेकिन अपनी नोटबुक अपने पास जरूर रखिएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही जी है? जी आ रहा है। जी सर, मैंने पूछना था कि प्रैक्टिकलिटी के हद तक ये आप कैसे चीजें करवाएंगे, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम टेकिंग अ क्लास ऑनलाइन। सो लाइक मुझे आइडिया नहीं है। सॉरी फॉर दैट। लाइक मैंने अभी अभी कहते हैं अपना वो मिसाल के तौर पर सैलरीड पर्सन के रिटर्न कैसे करते हैं, सैलरीज में क्या चीजें देखी जा रही होती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैसे वर्कआउट करते हैं, बिजनेस इनकम में क्या चीजें इम्पैक्ट कर रही होती हैं, उनको कैसे कर रहे हैं, वो चीजें इसके नहीं नहीं साथ वो करते चल रहे हैं। सर, ये सारी बातें तो आपने अभी बता दी है ना, मैं सुन रहा था जी आपकी सारी, ये सारी बता जी दी। बट एज ए लाइक मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आप बैठे होते हो तो आप लिख रहे होते हो या कुछ कर रहे होते हो, ठीक जी। है, या फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप ले जाते हो तो आपसे वो काम करवा रहे होते हैं। तो मैं उस लिहाज से पूछ रहा था कि जब तक खुद करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है, हाँ, तो तो मैं उस इसलिए मैंने लिहाज से आपको पूछ रहा था। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आपने सिर्फ लेक्चर सुनने के बाद उसको सिर्फ वहीं तक नहीं रुकना, आपने उसके बाद की एक्टिविटी करनी है, पोस्ट लेक्चर जी जी एक्टिविटी भी सर। करनी जी है। आपने सर, इन चीजों को पढ़ना है। मेरी अभी अभी डिग्री खत्म हुई है, तो सही है। मैं कहते हैं साथ इस तरफ भी जा रहा था, कॉर्पोरेट और कहते हैं टैक्सेशन की तरफ। सही है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था ये। बाकी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी, ठीक है। जी जी, अस्सलाम अपनी वालेकुम बारी जी। के ऊपर जो है वो क्वेश्चन करें विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिसका नाम नाम कॉल किया जाए वो क्वेश्चन करे। असफंदियार मलिक साहब, जी असफंदियार मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो आपका सेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी डिटेल्ड आपने समझाया। काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो गई हैं। आपने जब कहा आईटीपी की रिक्वायरमेंट में क्वालिफिकेशंस में आपने बीकॉम एमकॉम लिखा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ जो बाहर के ग्रेजुएट्स हैं, वो आईटीपी के लिए बाहर की ग्रेजुएशन या डिग्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? ये देखिए, मैं आपको उसका रिस्पेक्टिव सेक्शंस बता देता हूँ। ये देखें, आपसे रूल 86 है, जिसमें प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बताई हुई कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए कौन कौन सी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है। ये देखें, इसमें ये देखें, आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी इजाजत है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी। ठीक है। आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री है कहाँ से, पाकिस्तान से भी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है। सो एनी और वो इफ यू डिग्री कुड। क्या होनी चाहिए, वो डिग्री क्या होनी चाहिए जो आपने डिग्री ली है, वो डिग्री जो है ना इक्विवेलेंट टू अवर जो ऊपर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है ना पाकिस्तान डिग्री, उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। बस ये है। जैसे कि अभी हमने कुछ लॉयर जो है वो पाकिस्तान से एलएलबी नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर एलएलबी कर देते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम ले लेते हैं। तो उनको लाइसेंस देने के लिए भी हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना एक अलहदा से ना एक टेस्ट कंडक्ट करता है। अभी जो 3 नवंबर को अभी कंडक्ट करने के लिए उन्होंने ऐड दिया था अखबार में, मैं कल पढ़ रहा था। तो वो देखें, वो टेस्ट होता है वो जिससे आपकी इक्विवेलेंसी डिटरमिन होती है। तो इस तरह फॉरेन क्वालिफिकेशन भी ना आपको अलाउ होती हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक जी है, यही क्वेरी। थैंक यू जी। जी बिल्कुल। जी भाई। जी नेक्स्ट सर क्वेश्चन अगर किनका सर अगर सेशन कंप्लीट हो गया तो बताइएगा, आप इसको फिर क्लोज कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वेलकम सलाम।
हेलो, जी हेलो। मेरी आवाज आ रही है जी? जी अभी आ रही है आपकी आवाज। जी आप अपना क्वेश्चन करें सरजमीन अच्छा जी। खान। हाँ जी, सरजमीन खान, थैंक यू जी। मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक ये है कि जब हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल टैक्स में आप अगर हो सके कि हम इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना आप हमें सिखाएं। मिसाल के तौर पे स्कूल में जो है ना हमने किस तरह करना है, या होटल का जो है ना किस तरह करना है, हॉस्पिटल का किस तरह करना है। ये एक अब इसमें मेरी। देखिए डिफरेंट, देखिए इसमें इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए, सर भी इसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। देखिए डिफरेंट जब आप प्रोडक्ट या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आप, मैं अगर सेल टैक्स के हवाले से बात करूं, डिफरेंट बिजनेसेस में जब आप डील कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट स्केजुअल्स में फॉल करती हैं, ठीक है। सो वो आपका फोर्थ स्केजुअल हो, सिक्स स्केजुअल हो, थर्ड स्केजुअल जो कि रिटेल प्राइस के लिए होता है, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से आपको करवाया जाएगा। तसल्ली रखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर इंडस्ट्री मैटर नहीं करती। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, दूसरा जो आपने आईटीपी वाला कहा, तो इसमें मेरा केस पड़ा है पिशावर के चेयरमैन एम्प्लॉयर आरटीओ के में। पास। ओके। मैंने एमबीए किए है, साथ में मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एडिशनली मैंने इंटरनल एडिटिंग का सर्टिफिकेट किया था, सीआईपी, एक ठीक इस्लामाबाद है। में होती है। ठीक है। तो जब मैंने उधर 1 साल हो गया कि उनको मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, अब उन्होंने ये किया कि मेरे केस को उन्होंने भेजा आई कैप के पीछे के इनकी जो है ना एक्विलेशन के लिए, कि ये एक्विलेंसी के लिए। तो आगे से सही हो गया। उन्होंने भेजा कि ये तो आप हायर एजुकेशन कमीशन को भेज दिए, हमारे साथ रिलेट नहीं करता। तो अब वो केस वैसे के वैसे जो है ना पड़ा है। तो मतलब है कि अब अब प्रैक्टिस। इसमें इसमें सरजमीन भाई, मैं पॉइंट आपका समझ गया हूँ। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, देखिए जो इनकम टैक्स रूल 86 जो आपको कहता है, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप उसमें फॉल करते हैं। एडिशनली मैं आपको बताता चलूँ कि आपने लेट से बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, ठीक है, आपने एमकॉम किया हुआ है, ठीक है, जहां पे आपने टैक्स का अगर कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, चूंकि टैक्स की कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन तो नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, कोई डिग्री नहीं है उसकी, ठीक है, एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं, तो जहां पे आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको अलाउ हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने टैक्स सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, आप इकोनॉमिक्स में आपने जो है वो ये मास्टर्स मैंने कोर्स। हम्म। यूनिवर्सिटी से टैक्सेशन मैनेजमेंट में जो है ना सर्टिफिकेशन किए, साथ में वो भी लगाए हैं, और दोबारा से जो है ना मैंने सीआईपीसी भी टैक्सेशन किए, वो भी लगाए हैं, दोनों लगाए। सर वो इस तरह से सर्टिफिकेशन को वो नहीं करते ना। अगर वो एक आपकी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी थी जहां से आपने ये डिप्लोमा किया है, तो फिर डेफिनेटली जो आपने अपना सिनेरियो बताया है, उन्होंने आपको एचईसी को रेफर किया होगा, ठीक है, वो उसकी अगर इक्विवेलेंस दे देते हैं तो इन दैट केस वो प्रोसीड हो जाएगा। नहीं, उन्होंने एचईसी को नहीं किया ना, उन्होंने आई कैप को किया है। अब ये कि एमबीए तो आई कैप के साथ आता नहीं है, वो एचईसी के पास आता है। हम भी उनको कहते हैं कि आप हमारे केस को एचईसी भिजवा दें। उन्होंने आई कैप भिजवाया, आई कैप ने भिजवाया, कि हमारे साथ इसका ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कोई बंदा सर्टिफिकेशन या आपको जो चीजें दे रहा है, तो वो आई कैप तो उसको जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। और चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी सर्टिफिकेशन के हवाले से जो है वो बताया आपने कि आपने ऑडिट के अंदर बेसिकली आपने एक जो है वो डिप्लोमा किया था, ठीक है। तो ऑडिट के लिए अगर बात की जाए तो डेफिनेटली आई कैप भी हमारी एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी नहीं, ऑडिट्स वो मेरे एडिशनल है। टैक्सेशन टैक्सेशन तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से की है। वो तो एक एडिशनल चीज जो है ना, ऑडिट वाला तो एक एडिशनल में नहीं। नहीं, उसमें यही है कि अगर आपने अपने ड्यूरिंग डिग्री अगर आपने कोई टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा भाई, तो वो फिर उसके ऊपर जो है वो ये इस तरह का मामला शुरू कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। जजाकल्ला। जी जूम यूजर। जूम यूजर भाई, आपका नाम तो कोई होगा लेकिन यहाँ पे जूम यूजर के नाम से आ रहा है, प्लीज अपना क्वेश्चन कर लें। जरनील। रन साहब, आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, वेट यू रिस्पेक्ट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। फैसल अनवर साहब, मिस्टर फैसल अनवर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अकाउंट्स और के, और एक्सचेंज भी फैसल भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। सॉरी, आप क्लियर है आवाज? जी इट्स बेटर। ओके। अच्छा, मैंने बीकॉम किया था आज से 6-7 साल पहले।
मैंने अपनी फील्ड ठीक है, चेंज कर ली थी, मैं आईटी बैकग्राउंड आईटी की तरफ चला गया था, तो अब मैं ये ठीक है करना चाह रहा हूँ, तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड किया है, तो क्या मैं कवर कर सकता हूँ चीजें? सर। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, बीकॉम में जी एक किया टैक्स हुआ का है। सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जी बीकॉम जी मुझे। प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया के अंदर मेंशन भी है, ठीक है। तो बीकॉम की बेस पे आपको जो है वो साथ में एक साल का जो है वो आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा किसी टैक्स कंसल्टेंसी वो का सब या सीए वो फर्म का। वो जी जी वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन ये वो मैं आप कर कहने लेंगे तो कहने फिर आप जो है वो 500 रुपया लगता है एप्लीकेशन का, वो तरीकाकार नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको बता भी दिया जाएगा। वो आप वो सही है, उसको मेरा मेरा पूछने का मकसद है, चीजें मैं कवर कर पाऊंगा, कहने का मकसद है बिल्कुल आप कर मतलब लेंगे। ये जी जी आपका बस बेसिक से जो है वो बेसिक से स्टार्ट होगा। हम आपके ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाएंगे, आपका जो है पहले जिस तरह कहते हैं कि ये फाउंडेशन स्टोन है, ठीक है, वो बिल्ट होंगे ठीक है। पहले 2-4 क्लासेस के अंदर। तो इंशाल्लाह टैक्स ना सिर्फ आपको समझ आएगा बल्कि टैक्स पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। दो टैक्स इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट एक्चुअली। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो फैसल मच। भाई। जी अली थैंक यू। हसनैन साहब, अली हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। सबसे पहले तो ओरिएंटेशन सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहा है आज का। तो मेरे जो खैर। क्वेश्चन थे वो बाकी के क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्लियर होते गए हैं। तो हम्म। बाकी अभी यही है कि टैक्स, जैसे आपने अभी कहा, एक ड्राई सब्जेक्ट है, तो हम्म। वाकई ही ऐसा ही है। तो बस यही चाहूँगा कि आप ज़ाहिर है एक अच्छे तरीके से हमें सेशन देंगे, हम इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे इसको आगे लेकर चलें। लास्ट ईयर भी मैंने एक ज्वाइन किया था ये सेम कोर्स के लिए ना, एक इंस्टीट्यूट। तो मैंने 2-3 क्लासेस ली, बट वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था मैं। लेकिन आपकी आज की ओरिएंटेशन से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और लग रहा है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे हम। मैंने इंशाल्लाह हम मास्टर आपको किया हुआ है अकाउंटिंग सेटिस्फाई एंड करके फाइनेंस में, देंगे। एंड ओके। आईसीएम में कंटिन्यू है मेरा। तो मेजर जो मेरा है ना, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसमें टैक्स कंसल्टेंसी के लिए मैं खुद को जो है ना तैयार करना चाहता हूँ। हम्म। तो क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, अली अली भाई आपका क्वेश्चन नहीं था लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए अभी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी जो है ना वहाँ पे अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है। जिस तरह से टैक्स कंप्लायंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए, ठीक है। सो इवेंचुअली जो एक अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट है जो है ना वो खत्म हो गया। अभी कॉन्सेप्ट आ गया टैक्स अकाउंटेंट का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो 2-4 रिसोर्सेज को हायर करें, एक अकाउंटिंग का काम देख रहा हो फिर वो टैक्स के लिए फाइल दूसरे के पास जाए, ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी लोग प्रेफर करते हैं उस बंदे को जिसको टैक्स की नॉलेज हो, जिसको टैक्स की प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इंशाल्लाह हम ये चीजें आपको डिलीवर करेंगे, इस हवाले से आप तसल्ली रखें, आपकी कोई तशनगी नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं जो है ना बाकी लोगों के क्वेश्चन लेने से पहले जस्ट इतना कह दूं कि ये जो लर्निंग है ये 2 वे प्रोसेस है। आप कहें कि आपके मेंटोर हसन महमूद चौधरी साहब अगर आपको ये घोल के पिला दें टैक्स, वो एक कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो आपके अंदर कोई चिप इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासेस आपने लेनी है, रेगुलर लेनी है। आपने ऑनलाइन सेशन है तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी पोर्टल के ऊपर। कोशिश करें अगर कभी आपकी क्लास स्किप होती है या अगर आपने ली भी है तो आप उसको नेक्स्ट वीक की क्लासेस से पहले आप अपनी प्रीवियस वीक की क्लासेस को रिवाइज करें। उसमें से आप वो पॉइंट आउट करें चीजें जो जिसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। उनको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करें। जो आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे आइदर वो सैलरीड पर्सन की रिटर्न के हवाले से हो, विद होल्डिंग के हवाले से हो, डिफरेंट जो टैक्स रिजीम है उसके हवाले से हो, बिजनेस रिटर्न्स के हवाले से हो, उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें पैशन के साथ, ठीक है। तो इनशाला जब आप भी अपनी ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर मैं आपको कह सकता हूँ आई कैन बेट इट कि आप जो है वो टैक्स कंसल्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। थैंक यू अली हसनैन। वसीम साहब। Assalamualaikum sir. Thank वालेकुम you so अस्सलाम। much for your फैसल भाई presentation, आपकी sir. आवाज डिस्टर्ब हो रही है, माजरत। जी sir, can I get in sir? Hello. जी जी अच्छा सर, मेरा नाम वसीम रहमान है। मैं कराची से हूँ। एक लिस्टेड कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ और अपनी कंपनी की रिटर्न और एम्प्लॉइज की रिटर्न भी मैं फाइल करता हूँ। तो थोड़ा मैं ठीक है। चाहता था सर आपके सेशन से मुझे आज बहुत अच्छा लगा है। अच्छा दूसरा ये सर, मैं कहता हूँ कि मैंने वैसे बीकॉम किया था 90s में। अभी मैंने 2015 में फिफा किया है क्वालिफाई। तो आपने जो क्वालिफिकेशन मेंशन की उसमें आपने इसका का नहीं लिखा। हालांकि ये अभी एक कॉर्पोरेट डिग्री है और आईफेक्ट से अब ये वो है, मतलब है कि इसकी प्रोविजन है और मैं उसका फेलो मेंबर हूँ। अगर आप, अगर आवाज आ रही है?
आपकी हेलो। आवाज में ना थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चन मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया। आई गेस आपने बताया कि अभी रिसेंटली आपने पिप्फा क्वालिफाई किया है, सही है? जी जी सर। जी सर। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो क्वालिफिकेशन आपने लिखी है BA BCom MCom वगैरह, तो फिफा तो अब ये है कि CA ICME के बाद मतलब थर्ड लेवल पे अब ये शुमार की जाती है। और एज पर ICAP के नाउ भी। वसीम भाई, एज पर नाउ पिफा को इन्होंने अभी जो है वो इंक्लूड नहीं किया। आई डोंट नो पिफा के अंदर आपका कोई टैक्स का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है कि नहीं। मैं जी उस सर पे ये बिल्कुल कहता सर, हूँ कि वहाँ पर। अगर आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। टैक्स का सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का अमल होता है। हमारे पास वो लोग भी आते हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी सेमेस्टर के अंदर उन्होंने अगर टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो वो लोग भी नहीं जा सकते, ठीक है। सो अगर आपने पिप्फा जो है वो एक डेफिनेटली एक स्टैट्यूटरी सेपरेट एक बॉडी है, ठीक है, जिस तरह ICAP है। तो अगर आपने पिप्फा किया हुआ है और आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आप जा सकते हैं, ITP की तरफ आप ले सकते हैं लाइसेंस। अच्छा सर, एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरा था कि जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए आपने टाइम का जो स्लॉट रखा है वो मुझे लगता है कुछ कम है। तो और दूसरी चीजों पे वक्त ज्यादा देने देने बजाय ज्यादातर वक्त हम मेरे ख्याल में मतलब गिव मोर टाइम इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। बस अच्छा, ये मुझे रिक्वेस्ट है एक, आपसे। वसीम भाई, एक तो मैं माजरत करूंगा, बहुत थोड़ी थोड़ी आपकी बात मुझे समझ आई है। मुझे आई गेस जो है ना आपने किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के हवाले से कहा है कि जी उसका टाइम कम है। मैं आपको बस इस पे नहीं। मुख्तसरन यही कहूंगा कि तसल्ली रखें, जो कोर्स कंटेंट आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने शेयर किया है, ठीक है, आउटलाइन ब्रोशर ठीक है। के अंदर जो चीजें मेंशन है, हम उससे ज्यादा ही आपको करवाएंगे। ये सेशन हरगिज हरगिज 4 महीने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। इन केस ऐसा होता है कि हमारा 4 महीने से सेशन जो है वो 5 महीने पे चला जाता है, उसकी वजह यही होती है कि बहुत सारे लोगों की पर्सनलाइज क्यूरीज होती हैं और हम उसको भी डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनकी कोई क्यूरीज तो रिजॉल्व हो रही होती हैं, बाकी लोगों की लर्निंग भी हो रही होती है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर किसी दिन आपका जो स्कीम ऑफ स्टडी के तहत जो टॉपिक आपने कवर करना था जिस वीक के अंदर, ठीक है, अगर वो नहीं कवर होता, डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीक पे चला जाता है। हैंस अगर आपका सेशन जो है वो 4 महीने में आपके लर्निंग आउटकम्स जो है वो पूरे नहीं होते, सो तसल्ली रखें, वो हम आपको पूरे करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक जी जी, यू। शुक्रिया वसीम भाई। मोहम्मद शाहिद महमूद खान साहब, शाहिद महमूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सर? जी क्लियर है। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू। और तमाम पार्टिसिपेंट माशाल्लाह यहाँ पे मुझे टैक्स से रिलेटेड लगते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं टैक्स से रिलेटेड नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक टीचर हूँ ओके। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और बस शौक था ये टैक्सेशन पढ़ने का। और क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयज़ टैक्सेशन के हवाले से काफ़ी रिटर्न फाइल करने के हवाले से अपना यार अपने सवाल के परेशान होते हैं। तो मैंने पूछना ये था जी कि मेरी क्वालिफिकेशन MPhil इस्लामिक स्टडीज है, टैक्स से रिलेटेड नहीं है। जी। तो मैं कैसे ये कर पाऊंगा, मतलब टैक्स को पढ़ना और ये सब चीज़ें समझना। तो आप ये किस तरीके से जो है मुझे ये समझाएंगे ताकि सर मैं इसको एक बीइंग अच्छे बीइंग अ तरीके से। टीचर यू आर वेरी वर्दी फॉर मी, ठीक है, आप बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। मैं यहाँ थैंक पे यू। बाकी सबसे जो है ना वो भी उनको भी बताता चलूं कि जो हमारी टीचर कम्युनिटी है, मेरे बहुत ज्यादा टीचर्स हमारे साथ इनरोल हैं। उसकी कुछ ऑब्वियस रीजन, जो एक रीजन है उसमें ये है कि टीचर्स के पास क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं। सर जी ऐसा ही है, आपके कोलीग्स भी आपको कहते होंगे, ठीक है। तो टीचर्स के पास एक एक क्लाइंटेज ऑलरेडी होती है। मैं बहुत सारे जी जी ऐसे टीचर्स को जानता हूँ, ठीक है, जो हमारे साउथ वाली एरिया से हैं, ठीक है, जो टैक्स का जी काम जी कर रहे हैं और जी जी बकायदा उनकी आप कह लें कि पेड कैंपेन्स चल रही होती हैं। मेरे मेरी जी जी उनके साथ बिल्कुल। बड़ी लंबी डिस्कशंस भी हुई हैं, ठीक है। वो जी जी कहते हैं कि सर हमने प्रैक्टिकली काम आता है, और बिल्कुल यहाँ पे मैं ये जी कह जी दूं शाहिद साहब के, अगर आपको काम प्रैक्टिकली आता है ना तो आपको इसके लिए कंप्लायंसेस की हद तक मैं कह रहा हूँ, आपको किसी जी जी लाइसेंस की किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी जी लाइसेंस आपको तब जी चाहिए होता है जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे ITP के लिए, वो अदर देन जी लॉ जी ग्रेजुएट्स के लिए है, और उस सूरत में जी रिक्वायर्ड होता है जब आपने लिटिगेशन में जाना हो। आपने अपने क्लाइंट ठीक को है। डिफेंड करने के लिए कमिश्नर अपील के पास जाना है, आपने एपेलेट जी 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 ट्रिब्यूनल में जाना है, इन दैट केस आपको लाइसेंस चाहिए होता है। अदरवाइज जी जी कंप्लायंसेस की हद तक आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, आपने पार्टनरशिप जी जी रजिस्टर करवानी है, आपने सोल जी प्रोप्राइटरशिप के जी बिजनेस को जो है वो रजिस्टर करना है, आपने जी सैलरीड जी पर्सन की रिटर्न करनी है, बिजनेस रिटर्न करनी है। इसमें कहीं पे जी भी जी रिटर्न में आपने अपना लाइसेंस नंबर या एक्रेडिटेशन आपको नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है।
सो प्रैक्टिकली अगर ठीक है आपको टैक्स समझ आता है और आप उसको कर सकते हैं तो उसके लिए लाइसेंस जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह जी आप जो है वो सीख जाएंगे। जस्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, थोड़ी आपको एफर्ट लगानी होगी, एफर्ट के बगैर जी लर्निंग पॉसिबल नहीं है सर। जी जी जी, बस वो आपकी गाइडलाइन सर होगी ना, तो इंशाल्लाह सीखने इंशाल्लाह का जब शौक हो तो इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह हम मैं यहाँ पे बहुत। बताता चलूं कि ये शायद साहब हमारा सिर्फ जो है वो कोर्स की हद तक नहीं होता, ना हम घंटे पूरे जी करवाते हैं, ठीक है, तसल्ली जी जी रखें। पोस्ट को जब आपका कंप्लीशन जो है कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे असिस्टेंस की जी जरूरत जी होगी, आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, आप लोगों जी के जो है रिटर्न्स कर रहे हैं, ठीक है, आपके ठीक है क्लाइंट को नोटिस आया हुआ है, इन दैट केस अगर वहां पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती तो हम मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। आपका हमारे साथ एक कनेक्शन है, आप हमें जी जी अप्रोच करें, आप अपना जो है वो क्यूरी अपनी डिस्कस करें, हम उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह। जी जी। बस मेरा अर्ज करने का मकसद यही था कि जिस तरह मैं टैक्स रिलेटेड बंदा बिल्कुल नहीं हूँ, तो काइंडली आप हमें भी साथ लेकर सर चलिएगा, ये ना सर समझिएगा कि सारे वो जो है ना एक्सपर्ट है इधर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए हमारे पास डिवर्सिफाइड ऑडियंस होती है, ठीक है। जी जी इसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लॉयर्स हों, सारे के सारे बी कॉमर्स हों, या वो लोग जी जिन्होंने कॉमर्स या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़ रखे हों। हमारे पास जी 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 बिजनेस पर्संस भी होते हैं, वो लोग जिनका मतलब जिन्होंने कभी भी सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते रेलिवेंट, ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस की कंप्लायंसेस के लिए उनको टैक्स का नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है। सो ठीक हमारे है पास ठीक है। डिवर्सिफाइड ऑडियंस होती है। सो हम सबको साथ लेके चलते हैं और आपको भी कभी ऐसा महसूस नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक्स थैंक्स, जजाकल्ला बंडल ऑफ शाहिद साहब, थैंक्स। बहुत शुक्रिया। समी साहब आप जी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी समी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जी आ रही है। जी सर, एक तो सभी मेरा नाम आपने देख ही लिया। तो बेसिकली एम कॉम मेरी क्वालिफिकेशन है, और ओके। लास्ट कोई 8 साल से मैं। हेलो। जी जी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, एक तो मैंने कहा कि एम कॉम मेरी क्वालिफिकेशन, और कोई लास्ट 8 साल से मैं एक चेन स्टोर है उनके अकाउंट्स वगैरह को मामला देखना, बिल्कुल लास्ट को 3 ईयर से जैसे जैसे टैक्स के मामला जैसे कहते हैं कि गंभीर होते जा रहे हैं, कोई हम्म इम्प्लीमेंटेशन सख्ती होती जा रही है, तो मैं टैक्स के मामला भी साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ। तो हम्म। इसको भी सेशन को भी अटेंड करने का यही मकसद है कि उसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो। और इसमें सवाल छोटा सा ये है कि जो एक तो जो आप स्टडी वगैरह करवा रहे हैं हमें, तो जी आया हमारे एंड से यानी कि कोई मॉक टेस्ट वगैरह कोई आपकी तरफ से होगा कि जो आपने पढ़ा दिया नहीं, वो इसमें हमारे तक असेसमेंट्स डिलीवर हो होगी गया है, समी भाई, ताकि आई उसमें गॉट जो योर पॉइंट। हमें हमारे सॉरी अपनी टू इंटरप्ट एबिलिटी यू। कोई काम हो जाए। जी 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 जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपका पॉइंट समझ चुका हूँ। इसमें यह है कि ये कोई एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट्स होंगी। ट्रेनर आपको जो है वो असाइनमेंट्स देगा, और वो आपने करनी भी होंगी। आइदर आप उसको, अगर कोई असाइनमेंट आपको दी जा रही है कि आपने रिटर्न प्रिपेयर करनी है एक्सेल शीट के ऊपर, ठीक है, तो आप वो रिटर्न प्रिपेयर करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। जितना आपको समझ आ गया है अब तक, जो डेफिनेटली सिनेरियोज आपको वही दिए जाएंगे जो आपको टॉपिक कवर हो गए होंगे, ठीक है। तो उसमें जहां पे आपकी गलतियां होंगी वो हम आपको ठीक करवा देंगे। फर्दर ये है कि प्रैक्टिकली भी साथ साथ चीजें चलती रहेंगी। ये ऑनलाइन सेशन है, आप एक सेशन के ऊपर अपनी ये स्क्रीन स्प्लिट करके आप अपनी क्लास ले सकते हैं, दूसरे सेशन के ऊपर आप दूसरी स्क्रीन स्प्लिट स्प्लिट करके दूसरी विंडो के ऊपर जो है वो आप अपना आयरस का पोर्टल लॉग इन कर सकते हैं। आप साथ साथ चीजें प्रैक्टिकली जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हम करते यही है, हम कहते हैं कि जब आपकी क्लास हो रही है उस टाइम आप फोकस के साथ क्लास लें, चूंकि बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी, आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू भी करें और फिर आप ये वाला तरीकाकार जो है उसको अप्लाई करें, और साथ साथ आप चीजों को जो है वो प्रैक्टिकली देखें कि पोर्टल के ऊपर वो कहाँ कहाँ पे डाटा पंच होना है। होपफुली आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जजाकल्ला। जी योमी, योमी 23129। भाई आपका नाम तो मुझे नहीं आ रहा, मोबाइल के जो आपकी डिवाइस का नाम है वही आ रहा है, योमी। ओके मिस्टर सिड। अस्सलाम वालेकुम। ओके मिस सिड, ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम जी मैडम। आई एम फ्रॉम कराची। मैं प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, ओके मैंने अभी टैक्स का काम जितना भी अब तक किया है, आपने कहा कि हम जब कोर्स खत्म भी हो जाएगा तो भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो भी इंटरटेन करेंगे, तो जी। उसके लिए फिर हम आपसे
आप मतलब वो प्रोसीजर भी तो बताएं कि हम कैसे मतलब कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरी चीज में जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है टैक्स का काम करते हुए, कि जब तक आप प्रैक्टिकली खुद रिटर्न फाइल नहीं कर लेते तब तक आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं आता और आपको आपसे वो नहीं समझ में आ रहा होता। तो क्या आप हमें ऐसे टास्क देंगे जिसमें हम रिटर्न फाइल करें, फिर आप वो चेक करें कि हमने सही भरी हैं या नहीं भरी हैं? तो इस हवाले से भी गाइड जी, कीजिएगा। इसी हवाले से मैं पिछले जो साहब ने क्वेश्चन किया था मैं उनका जो है रिस्पॉन्ड कर रहा था। इस हवाले से बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली रिटर्न्स जो हैं वो करवाई जाएंगी, ठीक है। आपको सर पहले रिटर्न प्रिपेयर करना सिखाएंगे, आपने एक्सेल शीट के ऊपर उसकी वर्किंग कैसे करनी है, फिर उसकी पंचिंग भी सिखाई जाएगी। ऑनलाइन सेशन है, उसकी बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है। और ना सिर्फ कि आपने वो सिनेरियो नहीं करना, आपको डिफरेंट और सिनेरियोज भी दिए जाएंगे, ठीक है। अलोंग विद दैट मैं आपको बताता चलूं कि प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए हमारा अपना रेप्लिका है। एफपीआर जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है उसका आईआरएस, हमने उसका बिल्कुल रेप्लिका डिजाइन करवाया हुआ है। वो हम स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि वो विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। वो बिल्कुल सिमिलर है, उसका डिटो कॉपी हमने बनाई हुई है, ठीक है। सो उसकी एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाएगी वाया ईमेल। और उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है दैट इज, जैसे अगर मैंने कहा कि वो डिटो कॉपी है, तो वो बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह आप इनिशियली एक क्लाइंट का एनटीएन जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपने आप को वहां पे रजिस्टर करेंगे, आपका एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर आप जाके वो सैलरीड पर्सन की रिटर्न हो, वो आपकी जो है वो बिजनेस रिटर्न हो डिफरेंट, ठीक है, या फिर आपकी सेल टैक्स रिटर्न हो, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू जी सिद्रा जी। मुमताज अहमद अवान साहब, मुमताज अहमद अवान साहब। हेलो भाई भाई एक मिनट रुक जाएं जॉमी भाई। मुमताज अहमद अवान साहब, आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। आई गेस ही इज नॉट अवेलेबल, या उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब्दुल सबूर शाह साहब, अब्दुल सबूर शाह साहब। जी, अस्सलाम जी, वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं। सर मैं भी सीए का स्टूडेंट हूँ सर, कैफ चल रहा है मेरा। माशाल्लाह। तो जी जी, तो सर कहाँ आप से ये कोचिंग ले रहे आइरस। हैं सबूर भाई? सर मैं लाहौर पैक कॉलेज से, प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ पैक कॉमर्स कॉलेज से। से कौन कौन से पेपर निकल गए अब तक माशाल्लाह? मेरा सर ऑडिट रह गया है, बाकी सब क्लियर हो गया जी। ऑडिट रह गया है, दैट्स ग्रेट जी यार। सर। बस ये अपकमिंग अटेम्प्ट में या रिजल्ट वेटिंग में है? नहीं आपका अच्छा, इंशाल्लाह इस दफा अपकमिंग क्लियर हो अटेम्प्ट जाएंगे। में है, चलें थम्स अप फॉर दैट। और अपना जी क्वेश्चन थैंक करें यू। आप। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब आइरस के जो अकाउंट होंगे सर, उसको अब क्या डेमो अकाउंट होंगे या सर हर बंदे का सेपरेट अकाउंट बनेगा, उसके लिए सर क्या होंगे? देखिए इसमें तो मैं आपको बताता हूँ कि जहां तक बात है, जो रिटर्न्स आपको करवा रहे होंगे आपके मेंटोर हसन महमूद जी जी साहब, ठीक है, जी जी वो रिटर्न तो आपको रियल टाइम क्लाइंट की आईडी से ही करवा रहे होंगे, ठीक है। अब उसमें बात यह है कि इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट होता है ना, वो होता है आपने इम्पैक्ट फैक्टर देखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब फाइनल स्टेज क्या बच जाती है, आपने पिन एंटर करने के बाद उसको जी सबमिट जी करना होता है, ठीक है। सो पिन एंटर करने तक आपने वेल्थ स्टेटमेंट को रिकनसाइल किस तरह से करना है, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम जो है वो किस तरह से पंच होंगे, अगर आपकी कोई आ रही है टैक्सेबल इनकम को कोई चीज कम करती है जैसे कि ज़कात है, ठीक है, डिडक्टेबल अलाउंस आपका एक, ठीक है, तो वो जी जी चीजें आपने किस तरह से अकाउंट फॉर करनी है, ये सारी चीजें आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल पोर्टल के ऊपर ही करवाई जाएंगी एफबीआर के। आप लोगों की जी प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इंस्टीट्यूट ने एक रेप्लिका डिजाइन करवाया हुआ है, ठीक है, हम आपको वो जी प्रोवाइड करेंगे, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। उसमें भी सिग्निफिकेंट चीज यही है कि आपको इम्पैक्ट फैक्टर का पता हो, यानी आप सर्टेन फिगर्स, एक बंदे की आप सैलरी 12 लाख लिखते हैं तो कंपोटेशन के टैब में आप जाके देखेंगे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई है, ठीक है। फिर आप जी देखेंगे जी कि उस बंदे का जो है वो कोई 50,000 का टैक्स विदहोल्ड हुआ हुआ है, जब आप उसको विदहोल्डिंग के सेक्शन में लिख देंगे जाके, फिर आप जी जी देखेंगे कि कंपुटेशन में अब उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, ठीक है। उसकी टैक्स लायबिलिटी अगर पहले 85,000 बनती थी, 50 आप ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं, तो अब आया जी कि सर। कंपुटेशन में 25,000 शो हो रहा है या 35,000, ठीक है। तो जी वो जी जी उसके लिए भी आपको जो है वो मुकम्मल गाइडेंस दी जाएगी और वो उस प्रैक्टिस पोर्टल के ऊपर आप कर सकते हैं। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन है जी। जी सर आईटीपी के सर्टिफिकेट के लिए सर कैफ क्वालिफाइड होना लाजमी है या सर बिल्कुल सीए कैफ, क्वालिफाइड है? बिल्कुल कैफ होना आपका लाजमी, नहीं सर सीए उसमें नहीं, कैफ जी वाले जी ले सकते हैं। इंटर्नशिप हो या विदाउट इंटर्नशिप भी चल सकता है?
भाई विदाउट इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप वो मांग रहे होते हैं, ठीक है। उसमें मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से बताता चलूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं। अब डेफिनेटली आपने सीए फर्म के अंदर काम नहीं किया हुआ है, किसी लीडिंग टैक्स कंसल्टेंसी के साथ काम नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लेटर आपका चाहिए होता है। उन लोगों को असिस्ट करने के लिए हम अपनी टैक्स कंसल्टेंसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं विद दैट कॉन्फिडेंस कि आपने ये कोर्स अपने इसी डेडिकेशन और पैशन के साथ हमसे लिया है 4 महीने, ठीक है। और हमें अब इतना यकीन है कि अगर आपने उसी पैशन के साथ ये कोर्स लिया है तो आप कमिश्नर के साथ जब एक आपका वाइवा होता है, ठीक है, तो आप अपना वो इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज होती है जो हमें कॉन्फिडेंस दे रही होती है, जिसकी वजह से हम अपनी कंसल्टेंसी का आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। और तो सर एक आपकी और जो बात। रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जी जी सर। तो सर आप फिजिकल क्लासेस भी ऑफर कर रहे हैं या सर जी ऑनलाइन? बिल्कुल, हम फिजिकली क्लासेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में ऑफर कर रहे हैं। लाहौर में भी बैच प्लान है, लेट्स से जिस तरह आपने बताया कि आप लाहौर से हैं, तो लाहौर में 20 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है। दैट वुड बी सैटरडे संडे फ्रॉम 6:30 to 8:30 PM। ओके, थैंक यू। थैंक यू अब्दुल सबूर जी। भाई और किसका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है सर, वो जी पहले माइक नहीं चल रहा था। इट्स ओके, आप क्वेश्चन कीजिए। सर आप क्वेश्चन कीजिए। योमी, आप गायब हो गए एकदम मंजर से। आवाज आ रही है सर मेरी? जी हेलो। आ रही है, जी आ रही है। अमानुल्लाह नाम है, मैं एमकॉम मैंने किया। जी अच्छा, मेरा कोर्स करने का मेन पर्पस मकसद ये है ऑनलाइन का कि मैं हूँ व्हील चेयर यूजर, इसलिए मैं वो फिजिकल क्लास यूज नहीं कर सकता। अमानुल्लाह साहब। जी। इसमें ओके जो आपने वो बताई जो रिक्वायरमेंट थी आईटीपी में, जी, उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो हम कैसे करें अवेल? वो मैंने आपको बताया है कि हम अपनी कंसल्टेंसी का प्रोवाइड कर देते हैं जिन लोगों के हाँ पास ये, नहीं होता। हाँ लास्ट वाली टॉक में आपने बताया मुझे। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और वो हम किस लिए दे देते हैं कि एक बंदे ने अगरचे हमारी कंसल्टेंसी फर्म के साथ जो है वो काम नहीं किया, ठीक है, हम्म, उसकी वजह यही होती है कि हमारा एक कॉन्फिडेंस होता है, हमने जो कोर्स कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सॉरी अमान भाई, ये मैंने आपके लिए नंबर छोड़ा था अपना जूम के चैट बॉक्स के अंदर, आप ये नंबर नोट कर लें, मुझे जरूर अप्रोच कीजिएगा, ठीक है। चले ठीक है सर। ओके। और दूसरा सवाल ये, सॉरी, हेलो। हाँ जी जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप दूसरा हाँ, सवाल पूछने लगे थे। दूसरा सवाल ये है कि रिटर्न्स में अपने खुद ही सबमिट कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। ठीक है अब पिछले 2 सालों से एक प्रॉब्लम आ रही है, वो फिलहाल सिर्फ वो प्रॉब्लम आपको गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। जी। प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि मेरी लाइब्रेरी सडनली इंक्रीज हो गई, ओके तो उसको मैं कहीं ना कहीं जो रिकंसाइल बैलेंस करने के लिए मैं डाल देता हूँ। तो मुझे तो सही नहीं लग रहा, वो फाइल तो हो जाता है, सैलरीड पर्सन हूँ ओके तो इनकम टैक्स फाइल तो हो जाता है, मगर वो इस बार तो माइनस में एसेट्स आ गए। ठीक है, हाँ। माइनस में एसेट्स आ रहे हैं। हाँ, तो चले वो मैं मैंने बाद ये में, हाँ नंबर अभी हाँ। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझे जो पर्सनल में अप्रोच कीजिएगा, विल डिस्कस, ठीक है, क्योंकि अभी ये रेलिवेंट फोरम नहीं है तो हम उसने ठीक डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते आपकी ठीक रिटर्न को, ठीक है। आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा, मैं इसमें आपको जितना गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको असिस्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक थैंक यू। अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी जोहा शमशेर अली, मिस जोहा शमशेर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मिस जोहा। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि कोर्स की कंप्लीशन के बाद जो आप कह रहे हैं कि लेटर हम अवार्ड करते हैं, हम उधर इंटर्नशिप कर सकते हैं? आप इंटर्नशिप के लिए भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे मेन ऑफिस तो डेफिनेटली जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। जी जी। तो आप इंटर्नशिप के लिए भी हम आपको कहीं ना कहीं जो है वो करवा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, आप हमारी फर्म में भी कर सकते हैं। ओके बात सर, यह है कि थैंक यू। देखिए इंटर्नशिप का यहाँ पे मैं बिल्कुल बाकी लोग भी चूंकि क्वेश्चन सुना होगा, इसमें बहुत सारे वकला हजरात भी हैं, उनके कुलीग्स भी कॉर्पोरेट का काम कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो फर्म्स के अंदर या फिर टैक्स कंसल्टेंसीज के अंदर मैं कहूँ, हो सकता है कुछ मेरे भाइयों को जो है वो इससे खुफगी भी हो, नाराजगी भी हो, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिखाने वाला उस तरह से कल्चर नहीं है, ठीक है। हम अगर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट डेफिनेटली हम आपसे एक चार्ज करते हैं एक अमाउंट, ठीक है, लेकिन हम ये सारी चीजें जो आपने किसी इंटर्नशिप के ऊपर आपने किसी सीनियर के पास खड़े होकर अगर आपने ये चीजें 3 साल में सीखनी है, 2 साल के अंदर सीखनी है, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है, वहां पे भी आप खुद सीख रहे होते हैं, जी आप जी अपनी एफर्ट खुद कर रहे होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपका सीनियर बैठा हुआ है आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, नॉट पॉसिबल। ये रेयर केसेस में हो सकता है, अदरवाइज एक्चुअली में ये चीजें इसी तरह से हैं जिस तरह मैं आपको गोश गुजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जी चीजें सर। आप 4 महीने में अगर आप डेडिकेशन और पैशन के साथ अपनी क्लासेस रेगुलर लें, जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी अनसीन सिनेरियो आ जाता है, आपके पास एक कम्प्लेक्स बिजनेस टर्न भी आ जाती है, तो मैं कहता हूँ कि आप 99% आप उसको अटेंड कर सकती हैं। लेकिन इवन दैट केस अगर आपको कहीं पे लगे कि कोई चीज मेरी क्लियर नहीं है, किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं बन रही, तो उसमें हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। आप ओके हमें सर, थैंक अप्रोच यू करें, सो हम मच। आपको गाइड कर देंगे। जी जी, थैंक यू सर। जी जी, मिस्टर अब्दुल समद कुरैशी साहब, अब्दुल समद कुरैशी साहब, अब्दुल समद कुरैशी साहब, आपका कोई क्वेश्चन है मेरे भाई? जी, राना जरनील अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जरनील। अच्छा, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। वैसे तो मेरा जो है ना लैंड रेवेन्यू में ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, तो उससे जी related मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जो एफ ई डी अब जो लॉन्च इन्होंने की है, इम्पोज की है इसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका हम्म effect आप इनकम टैक्स पे हम किधर लेंगे? और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक फाइल ली जो बाद में पोजेशनेबल हो गई, ओके। पाकिस्तान से आपने, यानी कि हमने उस पर इंस्टॉलमेंट्स पे की, लेकिन उसमें हमने 236K नहीं पे किया, नाविद एजेंट ने जो है ना वो डिटेक्ट किया, और उसके बाद अब हम जो है 2024 में या पास्ट जो है ना लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर में हम उसको सेल आउट कर देते हैं, और हम्म उसको हम 236 ही नहीं देते, पे करते। और हम्म तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका कोई हमें नोटिस आएगा या नहीं आएगा, या उसको हम किस तरह जो है? आपने आपने अब फाइल ली हुई थी, उसकी डेफिनेटली आपको इंस्टॉलमेंट भी प्लान कर पे कर रहे होंगे। हाँ, पे कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो फाइल थी वो पोजेशनेबल प्लॉट पे जो है ना अलॉट हो गया उसके अंगेज अब यानी। उसमें उसमें एक जस्ट लेट लेट मी कंप्लीट। उसमें जी मुझे ये बताइए, आपने ये प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे थे, चूंकि वो साथ साथ आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, वो आप डिक्लेयर भी आया था, ये डिक्लेयर्ड था आपका? क्लियर कर दिया ना। डिक्लेयर किया हुआ था आपने जी जी, बिल्कुल डिक्लेयर हो गया। एफबीआर के अंदर? हाँ जी, एफबीआर में, रिटर्न में ठीक है, डिक्लेयर। आप अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया हुआ था कि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं प्लॉट के लिए? वो डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद अब वो जो फाइल थी अब वो पोजेशनेबल भी हो गई, यानी ठीक कि है, सोसाइटी की तरफ से पहले वो ठीक फाइल, है, उसके बाद उस फाइल के अंगेज बिल्डिंग का यानी कि प्लॉट आ गया, और वो पोजेशनेबल भी बाद में हो गई। ठीक अब है, जब हम इसको सेल आउट करते हैं इस ठीक है, प्लॉट को, तो ठीक है, वहां से हमें 236C का हम चालान भी नहीं पे करते, यानी कि उस सोसाइटी ने हमसे, यानी कि विद होल्डिंग एजेंट ने डिटेक्ट ही नहीं किया। अब हम ओके। जब उससे अपने एसेट को जो डिक्लेयर किया हुआ था डिस्पोज कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्राइटेरिया क्या करेंगे, तो होगा? उस टाइम हाँ क्राइटेरिया क्या होगा, उसे किस तरह किया जाएगा? अब उसमें बात यह है कि अगर डिस्पोज करेंगे तो आपकी रिटर्न से वो जाएगा तो सही, ठीक है, जी और उसके लिए आपको 236 के सी के आप लाइबल भी हैं, आपने पे करना था। बिल्कुल। तो वो फिर किस तरह पे किया जाएगा? मैं ये आपसे, मेरा क्वेश्चन है, यानी कि क्या बाद में कोई कंप्लाइंस को उसका नोटिस आएगा, या क्या है? एफबीआर की तरफ से कोई रिएक्ट आएगा उसकी तरफ से, या नहीं आएगा अगर हम अभी उसको? आपने रिटर्न में से उसको निकाला है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है कि भाई इसकी सेल प्रोसीड आपने शो नहीं की है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर 236 सी भी बनता है, इसके ऊपर बिल्कुल आ सकता है नोटिस आपको। ठीक हो गया। तो उसका अगर हम उसके साथ से सेल डीड, अगर वो हमसे मांगते हैं, तो उसकी हम सेल डीड लगा सकते हैं उसके साथ, वही उसका हम? सिंपल सा उसका दूसरा सिनेरियो ये है, अगर विद होल्डिंग आपकी नहीं हुई है, ठीक है, कल को आपको नोटिस आता है, सेल डीड आप रखें अपनी, और ठीक है, फिर उसमें उस सिनेरियो में ये होगा कि आपको पेनल्टी या सरचार्ज के साथ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और फिर विद होल्डिंग एजेंट थे, यानी कि सोसाइटी थी, उन्हें उन्हें कोई नोटिस नहीं आएगा इस हवाले से कि आपने डिटेक्ट? उनके नहीं, विद होल्डिंग एजेंट तो पहले पकड़ा जाता है। ठीक हो गया। विद होल्डिंग एजेंट तो पहले पकड़ा जाता है।
ठीक हो। जी फाहद महमूद साहब, फाहद महमूद साहब, फाहद साहब आपका कोई क्वेश्चन है? फाहद साहब आपका हेलो माइक। जी जी वालेकुम जी, हेलो। जी, हेलो जी सर, आवाज आई सर? जी आ रही है अभी। हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज, जी। फाहद भाई अच्छा अपना सर, क्वेश्चन करें। मैंने आपसे क्वेश्चन था मेरा। जी अच्छा, इसमें सर एक मेरा काफी लंबी डिस्कशन हो रही है, तो मैंने कहा कि मैं अब एक चीज पूछ लूं आपसे कि सर आयरिस के अंदर अब रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जी। एक इंडिविजुअल है जो हम्म। सैलरीड था पहले। उसने अपनी रिटर्न्स 14-15 में फाइल की और ठीक बाद है। में वो नहीं कर सका। अब वो जॉब से छोड़ चुका है अपनी, मगर अब जब उसकी ठीक हम है। फाइल रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हैं तो उसके हम्म। अंदर नोटिस भी आए हुए हैं पीआर की तरफ से। जब उनको हम वो तो आते रिस्पॉन्ड करते रहते हैं हैं। तो वो बता रहे हैं कि जी कि पहले तो कंडोनेशन आप इसके अंदर फाइल करें क्योंकि आप जी जी। और सेकेंडली सर, उसमें उसकी स्टेटस चेंज करने का क्या तरीका है? यानी वो पहले सैलरीड इंडिविजुअल आ रहा है सुई गैस डिपार्टमेंट के अंदर, अब वो हो ठीक चुका है। है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उसका हम्म। स्टेटस कैसे चेंज कर सकेंगे हम उसके अंदर? स्टेटस चेंज करने के लिए तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है। अगर अब वो ये मेरा सैलरीड क्वेश्चन है पर्सन, सर। अगर सैलरीड पर्सन नहीं रहा तो आप उसकी नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दें। ठीक है। और आप जब तक उन्होंने 2014-15 की तक वो रिटर्नें फाइल की हुई हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो सैलरी लेते रहे, उन्होंने रिटर्नें नहीं की हैं, आप उनके रिप्लाई में रिटर्नें फाइल करें जब तक वो सैलरी लेते रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह उनके एक्सपेंसेस और वो कंप्लायंसेस उनकी पूरी करें। जबकि जब उनका सैलरी वाला मामला खत्म हो गया तो उससे ऑनवर्ड जो है वो आप उनकी नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दें। नहीं, उसके अंदर वो एक कर रहा है कि यानी उनका जो आईआरएस के अंदर जो डाटा आ रहा है ना, उसका डाटा के जी अंदर उसका वो सुई गैस डिपार्टमेंट आ रहा है, मगर जी जब जी हम जी। उसको चेंज करने के लिए जाते हैं तो वो कर नहीं रहा उसे। हसन भाई आर यू देयर? जी आप उसकी प्रोफाइल में जाएंगे ना, 180 फार्म 1 का फॉर्म 1 करेंगे तो उसमें जो लिंक कर दिया था ना, वहां से लिंकेज उसको हटा देंगे कि वो एम्प्लॉयड नहीं रहा। ठीक है सर, देखें अब ये, हाँ, ये टेक्निक जैसे आपने बताई है, ये पहले पता नहीं था इस चीज का। अब आपने जैसे बताया है कि उसके अंदर जाके प्रोफाइल में करें, तो कोशिश मैं ट्राई करके देखूंगा। फिर मैं ये पुट अप करूंगा आपके सामने, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर ये लर्निंग की चीज है, ये आपसे फिर दोबारा पूछ लूंगा मैं। थैंक यू श्योर सर। श्योर श्योर, थैंक यू फातिमा जी। PMYLS, PMYLS। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दीजिएगा सर, प्यारा सा। सर मेरा नाम अदनान है और मैं लॉयर भी हूँ और एग्जेक्टिव एमबी का भी मेरा कंप्लीट हो गया MBA एग्जीक्यूटिव भी किया है जी इदनान भाई। है। सर क्वेश्चन तो काफ़ी है, लेकिन अभी जो मुझे रिसेंटली प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरा नेट नहीं सही चल रहा, हालांकि मैं एक बड़े शहर में बैठा हूँ। तो इसका कोई यार वीपीएन का वकील हो यूज या यार, खुद वकील हो यार, कोई पटिशन वगैरह लगाओ ना। ये क्या फायर वॉल वाला इन्होंने चक्कर चला दिया है। सर वो तो बात की बात है, लेकिन अभी मैं आपसे कोई अच्छा वीपीएन पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इल्म हो तो आपको, जिसके जरिए ये मैंने लैपटॉप भी यूज़ किया है, वीपीएन भी यूज़ किया है। मेरा पूरा लेक्चर निकल गया ऐसे ही, अब जाके कोई सबका 5 मिनट से ये थोड़ा सा ठीक हुआ है। सुपर VPN है कोई? और भी कोई रिकमेंडेड हुआ तो 1.1.1, सर प्ले रिपीट स्टोर पे कीजिएगा, आप ये मैं उसको नहीं उसको सुन कर लें, सका। वो भी चल जाएगा। ये हमारे दोस्त एक IT वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा वही है 1.1.1, ठीक है। सुपर VPN, ये अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर 1 का जो है ना लोगो आ रहा होगा। देखिए आपका IT वाला सवाल भी आंसर हो गया है। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी मिस्टर अली अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे जस्ट ये पूछना था कि जी ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर 236C अप्लाई होता है या नहीं होता? हसन भाई। जी लॉ में तो लिखा हुआ है, लेकिन उस पे ना 2015 16 17 के बाद ना एक सर्कुलर आया था उनकी तरफ से, एफबीआर की तरफ से। वहां पे लिखा हुआ है कि जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके ऊपर 236C एप्लीकेबल नहीं होता। सही। तो जो मतलब रेवेन्यू ऑफिसर इसको चार्ज कर रहे हैं,
तो देन मतलब इसके लिए क्या वो है कि मतलब वो कहते हैं कि जी लाजमी पे करना है, देन इसके अपने लिए कौन सर्कुलर सा दिखा दें फॉर्म? कि जी लॉ एपीआर का सर्कुलर है जिसमें इस चीज को एग्जाम्प्ट किया हुआ है कि जो इनहेरिटेंस के थ्रू चीजें ट्रांसफर हो रही होती हैं उनके ऊपर 236C एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay. जी किसी और का क्वेश्चन है? अली अहमद का क्वेश्चन हो गया, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम एक सेशन को रैप बात अप ऐड करते हैं। करनी थी, ये अली अहमद साहब ने जो क्वेश्चन किया है, ये डेली प्रैक्टिस में हमारे पास एक बात आती है, लोग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को जब सेल कर रहे होते हैं उस पर ये बात करते हैं कि हमारा 236C नहीं लगेगा। तो अली अहमद साहब पहले ये क्लियर कर दें कि ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को सेल करने पे तो नहीं बात कर रहे। जी अगर ये सेल ये कर रहे हैं उससे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को फिर ये 236C जो है ना वो पे करेंगे, अदरवाइज ये मैं सेल सिस्टम पे करेंगे। हाँ जी, मैं ये सेलिंग पे ही बात कर रहा हूँ कि जब हाँ, फिर सेल कर रहे आप होते हैं। अगर आप ये सेल कर रहे हैं तो फिर आपने अपना 236C पे करना है। अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके नाम पर ऑब्वियसली वो ट्रांसफर है, तो वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की एक आप वैल्यू ऐड करते हैं जब भी आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको दी जाती है, ठीक है, तो आप उसको जब डिक्लेयर करते हैं अपने पास, ठीक है, वो चाहे आपके पेरेंट्स को या आपके स्पाउस जिसकी तरफ से भी आपको इनहेरिटेंस में मिल रही है, डेफिनेटली मिलती तो पेरेंट्स की तरफ से है विरासत, ठीक है, तो उसमें यह है कि उसकी एक वैल्यू होती है जो आपने उस टाइम मेंशन करनी होती है। नहीं सर, मैं उसके ऊपर टैक्स की बात कर रहा हूँ, जब आप सेल मैं आपको करेंगे क्वेश्चन एक हाँ मिनट तो वो रुके, एक टैक्स टैक्स आप पे करेंगे। देन टैक्स पे करना है उसके ऊपर, क्योंकि आपको नॉर्मली स्क्रीन नजर आ कॉन्सेप्ट। रही है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी जी। एक पर्सन है मिस्टर ई, वो हम्म, वफात पा गए, जी जी। और एक है मिस्टर बी जो कि क्या उनके बेटे हैं। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर होनी है किसको? मिस्टर बी को, थ्रू इनहेरिटेंस, ऐसे ही है। अब इसके ऊपर 236C एप्लीकेबल नहीं है, जबकि यही पर्सन जब ये मिस्टर बी को प्रॉपर्टी क्या करता है? सेल करता है। क्या कर देता है? सेल कर देता है, तो 236C की एप्लीकेशन होगी। सही। हमारा जो जो हमारा जो आपका क्वेश्चन है ना वो इससे पर्टेन करता है, इन दोनों के दरमियान की जो ट्रांजेक्शन है ना इसकी बात हो रही है, इसमें 236C लगेगा। सर इसके बीच में कंफ्यूजन ये है कि ये गेन टैक्स नहीं होता, इसमें वेल्थ तो इन्वॉल्व नहीं होती। ये गेन टैक्स है ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा 236 गेन टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। जी ये 236C के तहत जो पे करते हैं ये एडवांस टैक्स होता है, ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। सही, इट इज यानी कि नॉट, ये 236C में जो आप टैक्स पे करते हैं इट इज नॉट अ कैपिटल गेन टैक्स, इट इज जस्ट एन एडवांस टैक्स। क्या होता है? एडवांस टैक्स होता है जो 36C के तहत पे कर रहे होते हैं। जैसे मैंने जी। अभी ट्रांजेक्शन में बताया था ना कि विद होल्डिंग का मैकेनिज्म होता है, उसकी विद होल्डिंग के हम्म। मैकेनिज्म के तहत 236C होता है। इट इज नॉट अ कैपिटल गेन टैक्स, इट इज एन एडवांस टैक्स बाय द सेलर, जो कि तो बाद में ये फिर लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये रिफंडेबल है बाद में? मैंने सर रिफंडेबल नहीं कहा, रिफंडेबल मैंने नहीं, कहा एडजस्टेबल एडजस्टेबल, आपकी एडजस्टेबल, नॉट रिफंडेबल बट एडजस्टेबल। आपकी ओके सर। कमी की कमी उसी साल की या उससे अगले साल की अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आप इसका रिफंड ऑर्डर तैयार करें, ठीक है, ये एडजस्ट करवा लेंगे आप उस साल की टैक्स लायबिलिटी के लिए। अगर आपका उसके बाद कुछ बाकी बचता भी है वो रिफंड में शो होगा, रिफंड ऑर्डर बनवा लें, वो आपको रिफंड नहीं मिलना, लेकिन ये है कि आपके पास एक एविडेंस होगा जिसको आप उससे अगले साल की टैक्स लायबिलिटी में जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, किसी और का क्वेश्चन है? आई गेस सबके क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो गए हैं। सर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? हेलो। एनडीसी पब्लिक ओपिनियन, जी बताइए सर। जी जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। आपने माशाल्लाह बड़ा कम्प्रिहेंसिव कवर किया है, और आउट ऑफ सिलेबस भी जो है बड़े डिटेल में बड़े तहम्मुल से जवाब दिए हैं। सर तो ये जो आपका कोर्स आउटलाइन है, जी सर। तो मुझे ये इस पर डाउट है कि ये ओवरव्यू होगा या मतलब इन डिटेल जो है वो जिस तरह से अभी है, क्योंकि कुछ से जो आपने जो
ये अभी दिया है, मतलब ये कोर्स जो डिस्कस किया, जी जी तो इसमें गैर जरूरी मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के सवालात जो है अभी पूछे गए। जी जी तो जी वो जब होगा तो फिर तो बहुत ज्यादा ही सवालात पूछे जाएंगे, तो क्या इस तरह से कवर किस तरह से नहीं, होगा? उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बात करूं। आपने नाम बताया था अपना? इमरान। इमरान भाई। इमरान भाई, बात यह है कि जिस शौक जिस लगन के साथ आप ये क्लासेस लेंगे ना, उतना ही ये डिटेल में होगा। ठीक है। ऑन दी अदर एंड, मैं आज ये वेरी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, मैं उसी के अंदर ये आप सबके सामने जो है वो ये एक इंकशाफ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में होता इस तरह से है, टेक्स्ट में से आप थ्योरी को निकाल नहीं सकते। ठीक है। जब आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट करवाए जाए हैं, वहां पे इमरान साहब आके कहें नहीं सर मैंने तो इसलिए एनरोलमेंट नहीं करवाई थी, मुझे आप बस आईआरएस पोर्टल के ऊपर बता दें सैलरी पर्सन की रिटर्न किस तरह से होती है। ठीक है। तो फिर वो सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। सो डिटेल में आप पढ़ना चाहेंगे तो ये इंशाल्लाह हम डिटेल में कवर करवाएंगे। ठीक है। और प्रैक्टिकल चीजों के साथ लिंक करके फिर आपको करवाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिकली आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी करवाई जाएगी, प्रैक्टिकली आपको सिनेरियोज दिए भी जाएंगे, वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है। ऑन दी अदर एंड, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 180 डिग्री का उसमें शिफ्ट आ जाता है कि नहीं ये तो थ्योरी करवाई जा रही है, ये तो हमसे रेलिवेंट नहीं है, उसमें यह है कि आपको प्रैक्टिकली चीजों का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन उसकी जो बैक एंड पे नॉलेज है, जो रेलिवेंट सेक्शन है, जो उसके कनेक्टिंग रूल्स हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। हम आपको वो भी करवा देंगे। सही सही। तो ये जो है मतलब ऑनलाइन के अलावा अगर फेस टू हम फेस भी हो, फिजिकली ऑफर करते हैं। कराची में हमारा फिजिकल सेशन एक अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे एक पता 26 को स्टार्ट होने जा रहा है। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में हमारा ऑफिस है, शॉन सर्कल पे। जी जी। सही। तो ये मतलब कॉम्बो वहाँ पे आपका मतलब ये कंप्यूटर वगैरह होंगे सारी चीजें? नहीं, इट्स सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर, देखिए इसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। जिस दिन आपको चीजें प्रैक्टिकली करवानी होती हैं, ठीक है, ये साथ साथ हम करवा रहे होते हैं। उसमें यह है कि उस दिन अगर आपको ट्रेनर असाइन करता है, स्टूडेंट्स लेके आते हैं अपने लैपटॉप। ठीक है। वो सही है। अपने लैपटॉप लेके आते हैं, वो असाइनमेंट्स जो हैं वो अपनी करवा के अपने ट्रेनर को चेक भी करवाते हैं, उसमें जो गलतियां होती हैं वो भी रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है। सो इट्स सही। नॉट समथिंग कि आप एक कंप्यूटर लैब के अंदर बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मैं ठीक। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, इट इज एक्चुअली सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, ये कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला कोर्स नहीं है। ठीक है। तो उसमें यह है जी कि जी। वो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी ना, टैक्स है क्या, लगता किस तरह से है। ठीक है। और फिर उसको हम उसकी टैक्स कंपुटेशन होती कैसे है। ठीक है। जब आपकी ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, फिर आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी करवाए जाएंगे, वो सैलरीड में से हो, वो बिजनेस में से हो। ठीक है। और फिर वो सिनेरियोज आपको भी दिए जाएंगे, डिफरेंट चेंज सिनेरियो, वो आपने भी करने होंगे। जब आप रिस्पॉन्ड हमें वो सिनेरियो सबमिट करवाएंगे, अपने ट्रेनर को वो असाइनमेंट करवाएंगे, तो उसमें भी जहाँ पे आपकी गलतियां होगी वो ठीक हो जाएंगी। और जब वो आपके साथ डिस्कस भी हो जाएंगी, तो वो चीजें फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप जाके कंप्यूटर के ऊपर उसको करें, वो आपको याद हो जाएंगी। बाकी ठीक। टैक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हैं तो वो आपको याद भी रहता है। ठीक है। जब आप उससे दूर हट जाते हैं तो ये चीजें फेड होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही यार, फील्ड का ही यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका थैंक और कोई यू। क्वेश्चन है इमरान भाई? नहीं जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, जजाकल्ला जजाकल्ला। जी अमानुल्लाह साहब, आपका क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सनाउल्लाह फरूकी साहब। जी फरूकी साहब, अब आप पूछ लीजिए, आपने जी बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये सर्टिफाइड कोर्स है टैक्स का, जी। तो ये इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो कहाँ से रिकॉग्नाइज है, किस इदारे से है? अच्छा, इसके हवाले से यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जिस तरह के ऑलरेडी मैंने पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। सर्टिफिकेट जो है वो आपको इंस्टीट्यूट का मिलेगा। इंस्टीट्यूट डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज जो हैं, जिस तरह के एससीसीपी है, पीआर है, आईपीओ, उनके साथ हम रजिस्टर्ड हैं। बाकी मैं आपको क्लियर करता चलूँ, टैक्स की पाकिस्तान में कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। इवन जो लॉयर भी टैक्स का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि टैक्स, ये लॉयर्स की जो है वो डोमेन नहीं है टैक्स, ये अकाउंटेंट्स देखते हैं। ठीक है। ऑन दी अदर एंड होता क्या है कि जो आपका क्लाइंट होता है, जो जनरल ऑडियंस है, उसका एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो उसका रिलायंस ज्यादा होता है लॉयर के ऊपर। ठीक है। वो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो टैक्स की चूंकि कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, इसको कोई यूनिवर्सिटीज की कोई डिग्री नहीं करवाती, तो इसमें जो एक एफिलिएशन वाला या सर्टिफिकेशन वाला, वो सर्टिफाइड होने वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें जो चीज आपके लिए वर्थ इट है दैट इज कि जो स्किल सेट आप सीख रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ स्किल सेट। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। अब्दुल समद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी एक सजेशन थी कि अगर सर जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो जी टॉपिक अगर हमें इन एडवांस जो प्रोवाइड कर दिए जाएं तो हम उनको थोड़ा टच करके प्रिपेयर होके आ जाएं तो ज़्यादा बेटर नमूने से समझ सकें। अच्छा, ये आपकी सजेशन है भाई, मोस्ट वेलकम। लेकिन इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये आपकी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। डेफिनेटली दिस इज नॉट आवर फर्स्ट बैच, ठीक है। अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है, जब आपको ये चीजें या टॉपिक टॉपिक आपको एक बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बात ये कि जब आपको उसके लिए रेलिवेंट मटेरियल या स्लाइड्स आपको अर्ली शेयर कर दी जाती हैं तो नेक्स्ट क्लास जो है वो कंडक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपने चीजें पढ़ी होती हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होती है 45% लेट से, ठीक है। और उसी 45 अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है 45% अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे जो है ना क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास का डेकोरम खराब होता है, ठीक है। ये में हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहे हैं। सो जो आपका स्लाइड होगी, जो आपका मटेरियल होगा, वो क्लास कंक्लूड होने के बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जब आपको ट्रेनर उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करवा चुका होगा। तब जब आप उसको रीडिंग देंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएंगी। हाँ, जहां पे आपको लगता है चीज समझ नहीं आई, आप अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लें। ठीक है, इट वाज ओनली जस्ट माय सजेशन। थैंक यू सो मच भाई। अब्दुल सबूर शाह साहब, आपका हैंड रेज है वंस अगेन, जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जो हमारे मेंटोर थे सर हसन, अब ये सर किस सिटी से सर इस टाइम ये क्लासेस? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही शाह साहब। सर ये सर हसन जिन्होंने अभी ओरिएंटेशन ली है जी सर, ये लाहौर के हैं कैंपस से या किसी और कैंपस से हैं? लाहौर कैंपस में होते हैं, बिल्कुल लाहौर कैंपस में होते हैं। तो मतलब ये अभी क्लास जो बैच स्टार्ट हो रहा है तो यही सर हमें करेंगे सर? बिल्कुल सर करवाएंगे। सर के मेरे पास फिजिकल बैचेस हैं थ्रू आउट द वीक, बल्कि सैटरडे संडे पे उनकी डबल क्लासेस भी होती हैं। दैट्स वाई उनका जो अपकमिंग ऑनलाइन सेशन है, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, वो फिर हमने मंडे ट्यूसडे पे प्लान किया है। सो वो फिजिकल क्लासेस लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी ठीक हो गया शाह साहब। अमानुल्लाह साहब, आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी वो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस कोर्स के साथ जो है वो जो टैक्स यूएई के लिए है, दुबई वगैरह के लिए, जी तो उसके लिए भी यही रिक्वायरमेंट जो है जो नहीं, वो सर्टिफाइड सिनेरियो डिफरेंट है। आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी कंप्लीट। अच्छा, इसमें ये है बेसिकली कि टैक्स की आपको पता है डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, ठीक है। सो वो यूएई का हो, यूके का हो, यूएसए का हो, वो उनके गवर्निंग लॉज के अकॉर्डिंगली जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। उसकी एक सर्टेन ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है। तो उनकी वहां पे प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन करने होगी के उनके लिए भी हिसाब उसका से एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। जी किसी और का क्वेश्चन है? आई गेस सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। किसी और का क्वेश्चन है? चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस सेशन में, और काफी इंटरेक्टिव सेशन था। मैं आपको बताता चलूं, आपकी क्लासेस प्रॉपर जो है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होंगी। दैट्स आवर स्टैंडर्ड पॉलिसी के एक वीक में क्लास होती है, ओरिएंटेशन लेक्चर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। सो आपकी कल क्लास नहीं है जो कि ट्यूसडे है, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को आपकी पहली क्लास होगी और फिर इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। टिल देन सब लोग अपना ख्याल रखें, और जो लोग इनरोल नहीं थे, चूंकि ये एक ओपनिंग सेशन होता है, ओरिएंटेशन सेशन होता है, ठीक है, और तो वो अपनी इनरोलमेंट करवा लें, सो दैट कि नेक्स्ट वीक से जो है वो हम पेड स्टूडेंट्स के साथ जो है क्लास करें। ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छी इनरोलमेंट्स हो चुकी हुई हैं। जो डिजायर स्टूडेंट्स हैं वो इनरोलमेंट करवा लें, नेक्स्ट वीक से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। वो आपका कोऑर्डिनेटर भी आपको बता देगा। जज़ाकल्लाह। सर हसन, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड वेलकम। बहुत सारा आपके फीडबैक्स, आपके क्वेश्चन क्वेरीज, और बस मेरी आपसे एक ही है कि बस किताब से दोस्ती बना के रखनी है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह।